बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धन्य न छुड़ायो छिन्न, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ से ती चल के आए मड़ई बंदर, तहाँ साथ सब आए मिले, बाग में लई जागा उतारा कर, बाग में लई जागा उतारा कर, गए बिहारी जी खम्बा लिए, वहाँ दज्जाल किया शोर, मोमिना एक ठौर भय, इनो पहुँचाऊं जोर, इनो पहुँचाऊं जोर, गए बिहारी जी खम्बा लिए। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अंतर्गत यह श्रावण के महीना में एक महीना व्यापी संचालित बीतक चर्चा प्रसंग में आज हम 17वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर सास जी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए बीतक चर्चा की प्रसंग कल हम चर्चा कर रहे थे महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा मस्कत बंदरगाह अब्बासी बंदरगाह की जागनी और वहां से होते हुए फिर ठट्ठा नगर पहुंचे और ठट्टानगर से आगे जाकर के नलिया में
बिहारी जी से मिलना हुआ और वहां पर क्या कुछ बातें हुई, इन सारे प्रसंगों के ऊपर चिंतन कर रहे थे। नलिया से अब बिहारी जी नौतनपुरी की तरफ वापस जा रहे हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी अब बिहारी जी को भी विदा करने के लिए सभी सुंदर साथ को साथ में लेकर के नलिया से मड़ाई बंदरगाह पहुंचे हैं। अब यहां से प्राणीनाथ जी की आगे की जागरण लीला आज के प्रसंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, जब नलिया से मड़ाई बंदरगाह पहुंचे, वहां पर बाग में सभी सुंदर साथ उतरे हैं। अब यहां से बिहारी जी नौतनपुरी की तरफ जाते हैं। तो गए बिहारी जी खंबा लिए, वहां दज्जाल किया शोर, मोमिन एक ठौर भय, इनो पहुंचाऊं जोर। बिहारी जी जब यहां से नौतनपुरी जाने लगे तो खंबालिया के मार्ग से होकर के गए और वो वहां से नौतनपुरी की तरफ चले गए। अब सुंदर साथ यहां से आगे बढ़ने की तैयारी चल रही है। तो कहते हैं वहां पर खंबालिया में दज्जाल ने शोर किया और मोमिनों को यानी कि ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जो प्राणीनाथ जी के साथ में जागनी यात्रा में निकले हुए हैं, इन सुंदर साथ के ऊपर जोर पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए वहां खंबालिया में किसी दज्जाल ने वहां कुछ शोर मचाया। अब महामती प्राणीनाथ जी मड़ाई बंदरगाह से आगे की यात्रा किस तरफ करते हैं। महामती प्राणीनाथ जी की जागनी यात्रा की प्रसंग को हम चिंतन करके देखें। जो सारे विश्व ब्रह्मांड को एक परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य देकर के जागनी यात्रा में निकले हैं, उनकी यात्रा की कोई अपना योजना नहीं है। श्रीराज जी महाराज के हुक्म के द्वारा, श्रीराज जी की कृपा के द्वारा जिस समय में जिस तरफ मार्ग निर्देशन करते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राणीनाथ जी को अब आगे कहां जाए, क्या करें, अपनी सोच के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। तो अब उसमें से जो सूरत के सुंदर साथ थे, 8 जने सुंदर साथ नलिया पहुंचे थे ना सूरत से। तो ये सुंदर साथ प्राणीनाथ जी से अर्जी करने लगे, हे प्राणीनाथ जी, आप यहां से सूरत की तरफ प्रस्थान करिए। तो वहां पर भी बहुत सारे आत्माएं हैं, न जाने उसमें से कोई परमधाम की आत्मा हो सकते हैं। तो सूरत में जाकर के आप इस तारतम का प्रचार करिए, धर्म का प्रचार करिए। तो इस तरह से ये सुंदर साथ कहने लगे। तो प्राणीनाथ जी ने विचार किया, श्रीराज जी की यही हुक्म हो सकते हैं, इसीलिए अब मैं यहां से सूरत की तरफ की यात्रा करूंगा। ये विचार करके सूरत से आए हुए सुंदर साथ के साथ में ही प्राणीनाथ जी अपने साथ में जो भी सुंदर साथ है उन सब को लेकर के अब सूरत का लक्ष्य रख करके आगे यात्रा करने लगे। तो जाते समय अब मड़ाई बंदरगाह से ही खंबालिया की तरफ के मार्ग से होकर के नाव की यात्रा करके जाने की तैयारी की। तो जैसे ही महामती प्राणीनाथ जी सभी सुंदर साथ को साथ में लेकर के अब नाव में बैठ करके यात्रा करने की तैयारी की, सभी सुंदर साथ को नाव के ऊपर बिठाए। महामती प्राणीनाथ जी ने जैसे ही अपने चरण को नाव के ऊपर रखा, उसी समय में प्राणीनाथ जी को छींक आई। सब साथ चढ़े नाव में रहे श्री जी आप अकेले, जब चढ़ने लगे नाव में छींक भई तीन समय। जैसे ही प्राणीनाथ जी सब सुंदर साथ को नाव के ऊपर बिठाने के पश्चात अंतिम में स्वयं भी नाव के ऊपर बैठने लगे, तो उस समय में छींक आई। तब प्राणीनाथ जी ने कहा, हे सुंदर साथ जी, यात्रा के प्रारंभ समय में मुझे इस तरह से छींक आना मेरे लिए कुछ अशुभ संकेत है। इसीलिए अब आप लोग तो नाव के ऊपर बैठ चुके हैं, आप इसी नाव से यात्रा कर लेना सब कोई, परंतु मैं अपनी यात्रा को परिवर्तन करूंगा। मैं दूसरे मार्ग से होकर के आऊंगा
और बीच में हम लोग फिर से मिलेंगे तो साथ में वहां से फिर सूरत की तरफ की यात्रा करेंगे। तो इस तरह से प्राणीनाथ जी वहां से पीछे हटे और जो भी सुंदर सास जी, सूरत से आए हुए सुंदर सास जी भी है और तेज कुंवरी भी साथ में है और भी सुंदर सास जी है, ये सब अब नाव की यात्रा से होकर के ही वहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जाकर के नाव खंबालिया में उतरी, वहां पहुंचते ही वहां दज्जाल ने शोर किया, सबको ले जाकर के बंदी बनाए और वहां पर पूछने लगा कि तुम लोगों के इस जमात में महराज कौन है। तो महराज के विषय में पूछने लगा। तो तब सभी सुंदर साथ ने सोचा यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जैसे प्राणीनाथ जी नाव में चढ़ने लगे तो उनको कुछ संकेत मिली, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को परिवर्तन किया और हम लोग यहाँ पहुंचते हमें इस तरह से पकड़ करके बंदी बनाए रखे हैं और महराज के विषय में पूछते हैं, तो इस विषय में हमें कुछ सावधानी अपनाना चाहिए। तो सुंदर साथ कहने लगे, कौन महराज, कहाँ का महराज, हम नहीं जानते हैं कोई महराज, किसके विषय में बात कर रहे हो। तो इस तरह से कहने लगे। तो इन सुंदर साथ को यहाँ खंबालिया में क्यों इस तरह से बंदी बनाया, कारण क्या था। तो किसी व्यक्ति ने वहां के राजा को ये कहा गया था कि महराज इस मार्ग से होकर के आ रहे हैं। तो वहां के जो राजा थे वो महराज के साथ में दुश्मनी भाव रखता था, इसलिए उसने सोचा कि अब महराज इसी मार्ग से आ रहे हैं तो इसी मौके में इनको पकड़ करके बंदी बनाना चाहिए और उसको दुख देना चाहिए, कष्ट देना चाहिए। तो इस तरह से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, जगह जगह पर चौकी बिठा करके कहां से आएगा, पकड़ना होगा, इस तरह से योजना बना रखा था। जैसे ही सुंदर साथ के जमात पहुंचे तो सबको पकड़ करके अब वहां पूछताछ करने लगे महराज के विषय में। तो सुंदर साथ ने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर तेज कुंवरी को दिखा करके वही लोग कहने लगे कि ये तो महराज की पत्नी है। तब सुंदर सास जो सूरत के थे ये लोग कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, जाने पहचाने बिना मन मर्जी जो कुछ बोल देते हो। ये तो हमारी बेटी है, हम सूरत में रहने वाले ब्राह्मण परिवार के लोग हैं और हमारी बेटी है तो अपने घर जा रही है। तो इस तरह से कहने लगे तो उन लोगों को जरा सा संदेह तो हुआ। फिर उन लोगों ने क्या हिसाब लगाया, वही लोग तो अब महराज ठाकुर की पत्नी के रूप से जानते हैं ना तेज कुंवरी को। हालांकि वैसे वास्तव में तेज कुंवरी और प्राणीनाथ जी के बीच में इस समय में कोई लौकिक संबंध नहीं है, परंतु वही लोग महराज की पत्नी तेज कुंवरी करके जानते हैं। तो क्या हिसाब लगाया उन लोगों ने, अच्छा महराज तो क्षेत्रीय है, तो महराज की पत्नी अगर हो तो ये क्षेत्रीय है और ये सूरत के जो जमात बोल रहे हैं अपने आप को हम सूरत के ब्राह्मण परिवार के हैं। तो उस समय की स्थिति जातिवाद की कट्टरता था। तो उन लोगों ने सोचा अगर ये लोग ब्राह्मण परिवार के हैं और ये महराज की पत्नी ही हो तो ये तो क्षेत्रीय होंगे, तो क्षेत्रीय के हाथ से बनाया हुआ भोजन तो ब्राह्मण परिवार के लोग करते नहीं। तो चलो यहीं से अब इन लोगों का हकीकत पता लगाया जाएगा। सोच करके वो सूरत के सुंदर साथ के जमात जो थे उन लोगों को कहा अगर ये आप लोगों की बेटी हो तो इनके बनाया हुआ भोजन आप लोग खाओगे करके कहने लगे। अब सुंदर साथ कहने लगे क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि ये लोग जातिवाद की कट्टरता के हिसाब से यहाँ ब्राह्मण क्षेत्रीय दृष्टि से देख करके बात कर रहे थे, परंतु ये जो सुंदर साथ है इन्हें कोई जाति पाति का भेद भाव का तो दृष्टि ही नहीं था। सतगुरु महाराज ने जो तारतम्य की दृष्टि से आत्मा जागृत कराया, जिसमें सिर्फ एक ही जाति सुंदर साथ की जाति है, ब्रह्म सृष्टि की जाति है, इसीलिए ये तारतम्य सिद्धांत तारतम्य दृष्टि से जब आत्मा भाव का पहचान हो जाता है, आत्मा दृष्टि खुल जाती है, ये शारीरिक जाति पाति का कोई अर्थ नहीं रखता है। तो महामती प्राणीनाथ जी ने अपने वाणी में कहा ना
जात एक खसम के और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया, उड़ गई दूजी बात। जाति के विषय में अगर बात करें तो एक परमात्मा की जाति है। हम सब परमात्मा के अंगना स्वरूप हैं। श्यामा जिन्हें अंगा हो सुंदर साथ, यही हमारा आत्मिक परिचय है, यही हमारा जाति है। इसीलिए सूरत के सुंदर साथ ने कहा क्यों नहीं करेंगे, तो हमारी बेटी है तो इनके द्वारा बनाया हुआ भोजन हम जरूर खाएंगे। तो फिर उन लोगों ने तेज कुमारी को भोजन बनाने के लिए कहा। फिर तेज कुमारी ने बहुत प्रेम और भाव से भोजन बना करके तैयार किया। सभी सुंदर साथ ने प्रेम भाव से वो प्रसाद को ग्रहण किया। अब सुंदर साथ को तेज कुमारी के द्वारा बनाया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करने को मिले, इससे बड़ी आनंद की बात तो क्या हो सकती थी। इस तरह से सबने एक साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। तो उन लोगों को भी लगा, तो जब ये सब एक साथ में भोजन कर रहे हैं तो फिर ये लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं करके वहां से उन लोगों ने फिर छुट्टी दे दिया। तो सुंदर साथ वहां से फिर सुरक्षित निकल गए। इस तरह से ये बात वहां पर हुई। तो देखिए परमात्मा किस तरह से संकेत करके रक्षा करते हैं। तो इस तरह से परमात्मा की कृपा हुई और सुंदर साथ भी वहां से सुरक्षित निकलते हैं। तो खंबालिया से होकर के ये सुंदर साथ की जमात आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ महामती प्राणीनाथ जी किस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा, श्री जी साहिब जी खुशकी चले रनआन उतरे, चीरख भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चले। प्राणीनाथ जी जैसे ही नाव से अपनी कदम को पीछे हटा करके अब दूसरे तरफ की यात्रा से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगे, तो प्राणीनाथ जी वहां से रनान पहुंचे और वहां से फिर चिरख भेष को धारण करके धोराजी के मार्ग की तरफ आगे बढ़ चले। जैसे ही प्राणीनाथ जी धोराजी पहुंचे तो इधर जो सुंदर साथ नाव से खंबालिया के मार्ग से होते हुए जा रहे थे ना, ये सुंदर साथ भी धोराजी पहुंचे। वहां पर सुंदर साथ जी और प्राणीनाथ जी के पुनः मिलाप होते हैं। धोराजी में जैसे ही प्रेम जी थावर ने प्राणीनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ जी के आगमन का खबर सुना, गाड़ी लेकर के दौड़ गए। अब उस समय के गाड़ी जो बैलगाड़ी हुआ करते थे, तो प्राणीनाथ जी के स्वागत के लिए प्रेम जी थावर जी गाड़ी लेकर के दौड़ चले। तो प्राणीनाथ जी को अपने घर में पधरावनी करते हैं, रसोई आरोगाते हैं, सुंदर साथ को भी सेवा करते हैं। फिर वहां पर पद्मश्री नाम की जो आत्मा है, उन्होंने प्राणीनाथ जी सहित सुंदर साथ को हफ्ता 10 दिन तक वहां सेवा किया। उसके पश्चात प्राणीनाथ जी फिर वहां से आगे बढ़ करके घोगे नाम का स्थान है, वहां पर पहुंचे। 3 दिन तक प्राणीनाथ जी वो घोगे में रहे। वहां से फिर आगे बढ़ते हुए सुहाली करके एक नाम है, उस स्थान में पहुंचे। फिर सुहाली से होते हुए आगे बढ़ करके प्राणीनाथ जी सूरत में पहुंचे। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, तहां से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहन दास के रहे तित्ता। तो प्राणीनाथ जी ये विविध स्थानों से होते हुए सूरत में पहुंचे। अब सूरत में महामती प्राणीनाथ जी 17 महीने तक रह करके यहाँ पर जागरण लीला को यहाँ जाहिर करते हैं। लालदास जी महाराज कहते हैं, 17 महीने तहां रहे, कहो ताकि बितका, जिन भांत लीला करी सो याद करो बुजरका। अब मैं महामती प्राणीनाथ जी सूरत पहुंचने के बाद 17 महीने तक यहाँ रहते हैं। जो कुछ भी लीला वहां पर हुई, ये सारी लीला मैं बताने जा रहा हूं। लालदास जी महाराज इस तरह से कहते हैं। तो जब महामती प्राणीनाथ जी सूरत पहुंचे, विक्रम संवत 1729 का समय चल रहा है। और जैसे ही वहां पहुंचे तो सैयदपुर करके एक स्थान है, उस स्थान में भगवान मोहनदास जी के यहाँ प्राणीनाथ जी सहित सुंदर साथ का उतरना हुआ।
कुछ दिन वहां रहे। तहां से फिर पास में ही शिवजी भाई का घर था, तो वहां पर चले जाते हैं। अब फिर शिवजी भाई के घर में रहने लगे। अब प्राणीनाथ जी वहां जाकर के देखा तो जो सूरत के 8 जने सुंदर साथ नलिया पहुंचे थे ना, ये सब सदगुरु महाराज के जमाने में जागृत हुए सुंदर साथ थे। फिर जैसे प्राणीनाथ जी सूरत पहुंचे तो वहां और भी सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ मिले। तो उनमें से 2 जने शिवजी भाई और राम जी भाई, 2 जने सदगुरु के जमाने के ही सुंदर साथ थे। सतगुरु के समय में वो तो एक स्थान में रह करके धर्म का प्रचार करते रहे, तारतम का प्रकाश प्रकाशित करते रहे। परंतु श्रीराज जी महाराज ने भिन्न भिन्न स्थानों से आत्माओं को सदगुरु के पास में भेजा। दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा था ना, मैं भेजू तमाम सभी आत्माओं को मैं आपके पास में भेजूंगा करके। तो भिन्न भिन्न जगह के सुंदर साथ सदगुरु के स्थान में पहुंच करके सदगुरु के द्वारा जागृत हुए हैं। तो अभी प्राणीनाथ जी जागनी यात्रा में निकलते समय वे सुंदर साथ भी जगह जगह पर मिल रहे हैं। देखिए ना, कहां कहां के सुंदर साथ किस तरह से सदगुरु के जमाने में सदगुरु के पास में पहुंच करके वो जागृत हुए थे। जब प्राणीनाथ जी जूनागढ़ पहुंचे, वहां पर कांजी भाई जी से मिलना हुआ। जब प्राणीनाथ जी दीप बंदरगाह पहुंचे तो जयराम कंसरा से मिलना हुआ। मड़ाई बंदरगाह में पहुंचे तो वहां पर प्रागमल भाई से मिलना हुआ। फिर वहां से आगे बढ़ करके कपाइया में पहुंचे, हरवंश से मिलना हुआ। फिर जैसे ठट्टानगर में पहुंचे तो वहां पर नाथा जोशी जी थे। फिर अभी यहाँ नलिया में 8 जने सुंदर साथ आए, तो ये भी सब सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ थे। जैसे सूरत में पहुंचे शिवजी भाई, राम जी भाई, ये सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ मिले। भिन्न भिन्न जगह के आत्मा सदगुरु के समय में जागृत हुए थे। तो जैसे प्राणीनाथ जी सूरत पहुंच करके ये शिवजी राम जी भाई से मिले, तो इन दोनों को प्राणीनाथ जी ने नौतनपुरी में गुरुपुत्र बिहार जी का दर्शन करने के लिए भेजा। और भेजते समय दोनों को एक एक चिट्ठी स्वयं प्राणीनाथ जी ने दे करके भेजा। प्राणीनाथ जी के हुक्म को शिरोधार्य करते हुए दोनों भाई सूरत से नौतनपुरी चले गए। अब जाकर के क्या हुआ, ये दोनों में से शिवजी भाई जो है ये थोड़ा सा लौकिक धन से संपन्न वाले थे, उनके पास कुछ धन पैसा भी था। तो ये जाकर के जैसे मिले तो चिट्ठी के साथ में 5 मोहर खर्च किया। तो बिहारी जी ने उनको स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया और अपने पास में ही रखा। परंतु दूसरे जो राम जी भाई है ये गरीब था, इनके पास में कुछ धन कुछ पैसा नहीं था। तो ये सीधा जाकर के ऐसे ही खाली हाथ सिर्फ चिट्ठी ही लेकर के गए और मिलने लगे। तो ये देख करके बिहारी जी ने राम जी भाई को अंदर आने ही नहीं दिया। राम जी भाई ने बहुत पुकार किया, बहुत विनती किया, हे बिहारी जी महाराज, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, आपके शरण में आया हूं, इसीलिए आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस तरह से बहुत विनती किया, परंतु राम जी भाई को बिहारी जी ने वहां स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ लाला जी महाराज ये शिवजी भाई राम जी भाई के प्रसंग में कहते हैं, शिवजी पाती दई मिले जाए के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करी उन्हें निर्मल करी आत्मा। 5 मोहर खर्च करके उन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल किया। राम जी पाती ले गया, उनको न दिया आवने, पाती न लई तिनकी, साथ में न दिया बैठने। देखिए राम जी तो ऐसे खाली हाथ चिट्ठी लेकर के गए थे, उनका चिट्ठी भी नहीं लिया और अंदर आने भी नहीं दिए और उनको सुंदर साथ के जमात में रहने भी नहीं दिए। तो रोए धोए विनती करे, 3 दिन तक उपवास बैठ करके विनती करते रहे, परंतु 3 दिन बीतने पर भी बिहारी जी ने राम जी को स्वीकार नहीं किया। अब राम जी ने विचार किया, अब बिहारी जी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं,
लौट करके फिर प्राणीनाथ जी के शरण में जाऊंगा। आए सूरत में और प्राणीनाथ जी के शरण में आकर के वो शरणापन्न होते हैं, आप तो मैं सिर्फ आपके शरण में हूं, आप ही जो करना है करिए। फिर प्राणीनाथ जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, राम जी को बिहारी जी ने स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये भी तो धाम की एक आत्मा है। तो राम जी को भी प्राणीनाथ जी ने अपने साथ में सुंदर साथ के जमात में स्वीकार किया। फिर जो वो नलिया में धारा का प्रसंग था ना, बार बार प्राणीनाथ जी ने धारा को धर्म में प्रवेश कराने के विषय में बिहारी जी से विनती करते रहे, उन्होंने माना नहीं। तो जब प्राणीनाथ जी वहां से आगे बढ़ चले तो धारा सहित उनके परिवार को भी प्राणीनाथ जी ने अपने साथ में सुंदर साथ के जमात के अंदर सम्मिलित करके रखे हैं। तो इस तरह से सदगुरु महाराज के जमाने में जितने भी सुंदर साथ के जागनी हुए हैं, बिहारी जी एक एक करके धर्म से निष्कासित करते जा रहे हैं। परंतु प्राणीनाथ जी तारतम की दृष्टि से सदगुरु की सिद्धांत आत्मिक प्रकाश को देखते हुए इन सुंदर साथ को अपने साथ में रखते हैं। जब बिहारी जी को यह बात पता चली कि जिन जिन को मैं धर्म से निष्कासित कर रहा हूं, महाराज उसी को आश्रय दे करके अपने पास में रख रहे हैं। धारा को मैंने धर्म से निकाला, उसको भी महाराज ने अपने पास में रखा। राम जी को मैंने धर्म से निष्कासित कर दिया, उसको भी महाराज ने अपने पास में रखा। इस बात से बिहारी जी दुखी है, ये बात प्राणीनाथ जी को पता चला। तो अब प्राणीनाथ जी विचार करने लगे, ऐसे बातों में बिहारी जी दुखी हुए तो ये तो उनकी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर देह भाव से और संसार के धन के हिसाब से ये कार्य को नहीं किया हो। सतगुरु महाराज ने अपने समय में परमधाम की आत्मा को आत्मिक भाव से आत्मिक दृष्टि से देख करके जगाया है, इसीलिए मुझे तो सतगुरु के मार्ग को ही अपनाना है। बिहारी जी इस बात में दुखी हो तो इसमें मेरा क्या है। तो तभी प्राणीनाथ जी ने विचार किया और एक उन्होंने निर्णय ले लिया, जिस भाव को यहाँ पर लालदास जी महाराज व्यक्त करते हैं। ताबा श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथा, इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्राणीनाथ जी ने एक निर्णय लिया, धर्म प्रचार के क्रम में जागने की यात्रा में निकलते समय मेरे समक्ष में जैसे भी अवस्था की आत्मा उपस्थित हो जाए, शारीरिक रूप में, चाहे वो लूला हो, चाहे पंगला हो, चाहे लंगड़ा हो, दीन दुखी हो, गरीब हो, असहाय हो, जैसे भी अवस्था में हो, मैं इंद्रावती इन सारे सुंदर साथ के दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके, इन सारे सुंदर साथ के हाथ पकड़ करके परमधाम तक ले जाऊंगा। शारीरिक दृष्टि से मैं किसी के ऊपर कुछ भेदभाव नहीं रखूंगा, आत्मिक दृष्टि से सबके प्रति समान भाव रखूंगा, ये मेरा निर्णय है। तो महामती प्राणीनाथ जी ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया। अब इस तरह से सभी आत्माओं को आश्रय देते हुए, आत्मा भाव से सबको अपने में स्थान देते हुए, अब प्राणीनाथ जी जागने के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे सूरत पहुंचे तो वहां पर भी फिर जागने के कार्य के लिए वो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं प्राणीनाथ जी चर्चा करते हैं, तारतम की प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। एक दिया का काम क्या होता है, दिया को चाहे जहां कहीं भी रखें, उसका काम ही प्रकाश देना होता है। इसी तरह प्राणीनाथ जी के अंदर ये तारतम का प्रकाश, परमधाम का प्रकाश प्रकाशित है। जहां कहीं भी प्राणीनाथ जी पधारते हैं और जिस किसी से भी मिलते हैं, ये तारतम के प्रकाश के द्वारा सबके हृदय को प्रकाशित करना, ये उनकी विशेषता है। तो सूरत के भूमि में भी प्राणीनाथ जी अब जागने की कार्य को आगे बढ़ाने लगे।
ये जो चर्चा करने लगे। और पहले से हम तो प्रसंग में चर्चा करते आ रहे हैं, प्राणिनाथ जी की चर्चा सर्वदेशी चर्चा है। सामने में जैसे जैसे भाव और जैसे जैसे जिज्ञासु लोग आते हैं, उसी हिसाब से कई प्रसंग में ब्रजलीला की महत्व को समझाते हैं, कई बार रासलीला की महत्व को समझाते हैं, कृष्ण की त्रिधा लीला की भेद को समझाते हैं, कभी धर्म शास्त्रों के सारी गूढ़ रहस्यों को खुलासा करते हैं, कभी संतों की वाणी साखियों के ऊपर भी चर्चा करते हैं, कभी फिर परम धाम की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषय में प्राणिनाथ जी के द्वारा चर्चा होती जा रही है। तो उसी बीच में फिर अब्बासी बंदरगाह से गोवर्धन भाई आकर के सूरत में प्राणिनाथ जी से मिलते हैं। इन समय गोवर्धन आया अब्बासी बंदर से, सो भी आए के इतना रहा भेला साथ में। अब्बासी बंदरगाह से गोवर्धन भाई आकर के प्राणिनाथ जी से सुंदर साथ के जमात के बीच में रहने लगे। उन्होंने भी अब प्राणिनाथ जी की सेवा करने लगे। अब प्राणिनाथ जी जब वहां पर जागनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, चर्चा करने लगे, शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलक का, ले दिल में शक आवही कार दीदार होए बेशक। देखिए कैसी कैसी भाव को यहाँ पर लालदास जी महाराज अपनी चौपाई के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। जब सूरत में प्राणिनाथ जी के द्वारा चर्चा होने के बाद शहर में शोर फैल गया, बहुत सारे लोग प्राणिनाथ जी के दर्शन करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए आए। तो आते समय कोई लोग कैसे भाव से आते थे और दर्शन करने के बाद किस तरह से भाव परिवर्तन होता था, यहां बताया। ले दिल में शक आवही, कोई लोग दिल में कुछ शंका लेकर के, संदेह लेकर के आते हैं, परंतु जैसे ही प्राणिनाथ जी के दर्शन करते हैं ना, कारा दीदारा होए बेशक, दर्शन करते ही वो बेशक हो जाते हैं। देखिए तो प्राणिनाथ जी का दर्शन का प्रभाव ही कैसे है। जब दर्शन करने मात्र से ही वो बेशक हो जाते हैं, तो फिर प्राणिनाथ जी के पास में बैठ करके चर्चा सुनने से वो ज्ञान के प्रकाश, तारतम के प्रकाश के द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित करें, तो फिर उनके अंदर क्या संदेह, क्या भ्रांति हो सकता है। तो इस तरह से आत्माओं की जो शंका भ्रांति दूर होता जा रहा है, नए नए आत्मा और जुड़ते जा रहे हैं। इसी बीच में अब यहां लालदास जी महाराज कहते हैं, भीमा श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदारा, चर्चा इतना बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार। बोलो प्राणिनाथ प्यारे की जय। भीम भट्ट और श्याम भट्ट नाम के दो व्यक्तित्व महामती प्राणिनाथ जी के दर्शन करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए आए। तो जैसे ही ये दोनों आए, तो प्राणिनाथ जी ने इन दोनों को इतना प्यार करके अपने पास में रखा। तो जैसे प्राणिनाथ जी की ये प्यार भरी व्यवहार को देखा, तो ये दोनों ऐसे प्रभावित हो गए। और चर्चा श्रवण करते समय चर्चा में भी इतनी ही गहराई है और इतना प्यार कर रहे हैं। तो ये लोग निरंतर प्राणिनाथ जी की चर्चा श्रवण करने के लिए आए। तो ये भीम भाई और श्याम भाई, ये कौन थे? ये वेदांत दर्शन को मानने वाले थे। तो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। तो ये दोनों को महामती प्राणिनाथ जी बहुत प्यार से अपने पास में रखे और चर्चा करने लगे। तो अब चर्चा करते करते प्राणिनाथ जी वेदांत दर्शन के विषय में भी चर्चा करते हैं। ये जो भीम भट्ट, श्याम भट्ट जो वेदांती हैं, तो उनको अब उसी भाषा से, उसी हिसाब से समझाना होगा। तो वेदांत दर्शन का मान्यता क्या है और उसके ऊपर तारतम का विवेचन क्या है, और वास्तव में ये ब्रह्म निरूपण के विषय में तारतम का मान्यता क्या है, इस विषय में अब प्राणिनाथ जी चर्चा करते हैं। तो ये भीम भट्ट, श्याम भट्ट जो वेदांत दर्शन वाले हैं, तो जरा सा हम वेदांत दर्शन की मान्यता के ऊपर चर्चा करें। तो वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत। वेद का अर्थ होता है जानना।
तो जानने के अंत, ज्ञान का निचोड़, उसी को वेदांत कहते हैं। तो ये वेदांत दर्शन के मान्यता के हिसाब से ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं और अणु से लेकर के हाथी पर्यंत, मतलब जगत में यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म व्यापक मानते हैं। ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट ये वेदांत दर्शन वाले होने से इनकी मान्यता के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मान्यता क्या है। और इसके ऊपर प्राणिनाथ जी ने तारतम्य दर्शन से ब्रह्म तत्व के विषय में किस तरह से प्रकाशित किया और इन दोनों आत्मा की जागनी किस तरह से हुई, इस विषय में तो हमें ये दर्शन के ऊपर भी कुछ चिंतन करना होता है ना। तो ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट जी के वेदांत दर्शन के हिसाब से ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं, अणु से लेकर के हाथी पर्यंत ब्रह्म व्यापक मानते हैं। ये विभिन्न प्रकार की मान्यता इनके हैं। तो अब महामती प्राणिनाथ जी तारतम्य की दृष्टि से इस मान्यता के ऊपर कुछ विवेचन करते हुए कुछ बातों के खुलासा भी करते हैं और सामने में ये वेदांत के विद्वान भीम भट्ट श्याम भट्ट है तो कुछ प्रश्न भी पूछते हैं। तो उस प्रश्न का जवाब वो लोग दे नहीं पाते हैं, तो फिर प्राणिनाथ जी उस विषय में खुलासा करते हैं। तो इस तरह से चर्चा होने लगी। तो सबसे पहले तो हमें ये विचार करना होगा कि जब ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट जी का मान्यता ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं, तो ये मान्यता और महामती प्राणिनाथ जी की मान्यता में क्या अंतर है। तो प्राणिनाथ जी की तारतम्य मान्यता के हिसाब से देखें तो ब्रह्म को निराकार से नहीं, ब्रह्म को शुद्ध साकार रूप से मानते हैं। तो ब्रह्म निरूपण के विषय में यहां संसार में प्राणिनाथ जी के आने से पहले अथवा ये तारतम्य जाहिर होने से पहले दो धाराएं चल रहे थे। एक भक्ति मार्गी सगुण ब्रह्म उपासक ब्रह्म को साकार रूप से मानते थे, और एक ज्ञान मार्गी निर्गुण ब्रह्म उपासक जो ब्रह्म को निराकार रूप से मानते थे। महामती जी ने देखा ब्रह्म को जो साकार रूप से मान रहे हैं, एक ब्रह्म को निराकार रूप से मान रहे हैं, तो वास्तव में ब्रह्म साकार है या निराकार है। तो इस विषय में छानबीन करते समय अवतारतम का मान्यता है ब्रह्म न साकार है न ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म तो शुद्ध साकार है। अब हम इसी प्रसंग में साकार निराकार और शुद्ध साकार के विषय में कुछ चिंतन करें, क्योंकि ब्रह्म निरूपण के विषय में ये बात जानना अति आवश्यक होते हैं। नहीं तो लोग अंधा धुंधा ऐसे ही ब्रह्म का नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के उनकी वास्तविकता को समझे बिना लोग चल रहे हैं। ये तो भ्रांति है, क्योंकि प्राणिनाथ जी कहते हैं ब्रह्म के विषय में कोई अटकल के द्वारा नहीं होगा। अटकले केम पामिये, ये तो नहीं पंथ प्रपंच जी। जी हाँ, अटकल तिहा भ्रातड़ी अणे भ्रात तो थया आड़ी पाल। जहां अटकल होता है वो तो भ्रम है, और वो भ्रम ही आड़ा है, भ्रम ही पर्दा है। उसके द्वारा ब्रह्म को यानी कि परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले नंबर तो ब्रह्म तत्व का निरूपण करना होगा। तो साकार निराकार और शुद्ध साकार के विषय में हम बात कर रहे थे। तो भक्ति मार्गी जो है ये ब्रह्म को साकार रूप से मानते हैं, और जिनका लक्ष्य है स्वर्ग अथवा वैकुंठ। स्वर्ग में इंद्र का साकार स्वरूप है, वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश के साकार स्वरूप है। और यहां से ऊपर जो ज्ञान मार्गी है, ये ज्ञान मार्गी ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं। तो तारतम्य चिंतन से देखे तो निराकार ब्रह्म का धाम आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर मोह तत्व ही निराकार ब्रह्म का धाम है। और यही साकार और निराकार शब्द को ही अथवा साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म को ही श्रीमद् भागवत में स्थूल और सूक्ष्म करके ये दो रूप का वर्णन किया है। तो चाहे हम साकार कहे और निराकार कहे, चाहे हम स्थूल कहे और सूक्ष्म कहे, बात एक ही है। तो एक ब्रह्म को साकार मानने वाले हैं, एक ब्रह्म को निराकार मानने वाले हैं, अथवा एक स्थूल रूप में मानने वाले हैं, एक सूक्ष्म रूप में मानने वाले हैं।
तो हम चर्चा कर रहे हैं महामती प्राणीनाथ जी की तारतम्य मान्यता ये दोनों से ऊपर उठ करके शुद्ध साकार स्वरूप से मानते हैं। साकार, निराकार और शुद्ध साकार, ये इस प्रसंग को हम समझने के लिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। जैसे अभी हम वर्तमान जागृत अवस्था में है, अपनी अपनी जागृत की अवस्था और जागृत के शरीर को याद करिए। और जब हम सो जाते हैं, हमें नींद आती है, तो नींद आने के बाद हम सपना में चले जाते हैं। जैसे ही हम सपना देखने लगते हैं तो सपना का शरीर दूसरा ही एक खड़ा हो जाता है। तो अब यहां देखिए तीन अवस्था हुआ। एक हुआ जागृत का शरीर, दूसरा हुआ सपना का शरीर, और ये जागृत का शरीर और सपना का शरीर के बीच में एक पर्दा हुआ, सपना का आवरण, जिसे नींद का आवरण कहते हैं। तो ये मैं उदाहरण दे करके साकार, निराकार और शुद्ध साकार को समझने के लिए अथवा समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो उदाहरण में यहां पर तीन अवस्था की बात हुई। जागृत का शरीर है और सपना का शरीर है, ये दोनों शरीर का बीच में एक सपना का आवरण, एक पर्दा रूप में है। तो अब इसमें देखिए, ये जो सपना का शरीर है, ये सपना का शरीर साकार है, और नींद का आवरण सपना का एरिया है, ये निराकार है। क्योंकि सपना का शरीर दिखाई देता है, ये साकार हुआ, और ये जो नींद का आवरण है ये कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ये निराकार हुआ। अब ये साकार निराकार दोनों तो है, परंतु इसी के बीच में इससे भी ऊपर उठ करके हम जागृत में आकर के देखें, सपना का शरीर और सपना के आवरण से परे ये जागृत का शरीर है, तो ये जागृत का शरीर शुद्ध साकार है। इसी तरह से यहां सृष्टि में ब्रह्म के विषय में कोई साकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, तो ये साकार और निराकार क्या है और शुद्ध साकार कौन है, इस विषय में हम इसी उदाहरण के हिसाब से ही अगर सिद्धांत को चिंतन करें, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो ये प्रकृति जन्य जगत के उत्पत्ति होने से भी पहले से अपने धाम परम धाम में विद्यमान है, और अक्षरातीत ब्रह्म के अथवा श्री राज्य के ही सत का अंश अक्षर ब्रह्म है, वो भी जागृत का ही स्वरूप है। तो ये अक्षर अक्षरातीत जो जागृत के स्वरूप है, उनमें से अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने एक मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण ऐसे एक परामर्श की पर्दा डाल दिए। उसके बाद अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के स्वप्निक रूप में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो अक्षर ब्रह्म का ही सपना का शरीर का नाम है क्षार पुरुष, जिन्हें आदि नारायण भी कहते हैं। तो देखिए, अब पहले हमने अपने उदाहरण से बात की कि हमारा ये जागृत का अवस्था, फिर सपना का शरीर और बीच में निद्रा रूपी पर्दा। ठीक इसी तरह ये सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के विस्तार में भी अक्षर ब्रह्म जागृत का स्वरूप है, अज्ञान रूपी परामर्श का निद्रा बीच में आया, और सपना का शरीर क्षार पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, तो जागृत में अक्षर ब्रह्म और सपना का शरीर क्षार पुरुष और बीच में निद्रा रूपी पर्दा। अब क्षार पुरुष आदि नारायण ने एको हम बहुश्याम कहने पर यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न होकर के आदि नारायण के मन से शेष नारायण की उत्पत्ति, शेष नारायण से त्रिदेव की उत्पत्ति, त्रिदेव से फिर जीव की उत्पत्ति, ये हुआ साकार सृष्टि का विस्तार। तो इसका मतलब आदि नारायण स्वयं साकार स्वरूप हुए, उनका मन का स्वरूप जो शेष नारायण है ये साकार स्वरूप हुए, और उनके भी मन के द्वारा विस्तारित जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश है ये साकार स्वरूप हुए। और ये साकार स्वरूप जिस निद्रा रूपी आवरण के अंदर अथवा सपना के एरिया के अंदर है, तो ये सपना का एरिया जो है ये निराकार हुआ। अब विचार करिए, ये त्रिदेव कहे, शेष नारायण कहे, आदि नारायण कहे, ये साकार स्वरूप है, और निद्रा का आवरण जो है ये निराकार स्वरूप है।
तो अब इसी को ही यहां संसार में कोई ब्रह्म को साकार रूप से मानने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष अथवा आदि नारायण का स्वरूप, कोई ब्रह्म को निराकार रूप से मानने लगे, मोहतत्व अथवा महाशून्य समष्टि। इस तरह से सपना के अंदर ही ये सारी बातें हो रही थी। तो अब महामती प्राणीनाथ जी तारतम दर्शन के माध्यम से ये साकार और निराकार दोनों परमात्मा स्वरूप नहीं है, ये दोनों से परे वो शुद्ध साकार स्वरूप वो परमात्मा स्वरूप है कह करके, जिस तरह से हमने उदाहरण में मेरा सपना का शरीर साकार हुआ, निद्रा का आवरण निराकार हुआ, ये दोनों से परे मेरा जागृत का शरीर है ना, तो ये दोनों के आगे तो ये शुद्ध साकार हुआ। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश शेष आदि नारायण ये साकार स्वरूप है, ये भी स्वप्ना के अंदर उत्पत्ति हुए हैं। और ये नीत का आवरण है जो महाशून्य समष्टि पंचमी शर समष्टि, ये भी नीत के अंदर है, उत्पत्ति हुए हैं। ये दोनों नाश होने वाला है। तो ये दोनों से परे शुद्ध साकार जागृत का स्वरूप जो है वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है। अब कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को हमने जान लिया तो वो जागृत के स्वरूप को जान लिया, परंतु कुटस्थ अक्षर ब्रह्म ही परब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए कहा पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार। इस तरह से अक्षर ब्रह्म है, परंतु उससे भी परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म से न्यारे, अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे हैं। तो जागृत का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म को तो हमने जान लिया, परंतु अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ने क्या कहा, कुटस्थ अक्षर उच्यते, अक्षर ब्रह्म कुटस्थ है, परंतु परमात्मा के विषय में बात करते हुए श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरितः। उत्तम पुरुष तो अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, वो उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, इस तरह से कहा है। और वही उत्तम पुरुष अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा को कहा अक्षरात परत पर, जो अक्षरधाम से भी परे है। इस तरह से जो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का लक्ष्य दिया है वो शुद्ध साकार स्वरूप है, और वही वास्तव में परमात्मा स्वरूप है जो ये स्वप्निक जगत से परे हैं। इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी ने साकार और निराकार के मान्यता से ऊपर उठा करके शुद्ध साकार ब्रह्म का लक्ष्य तारतम्य दर्शन के माध्यम से दिया है। और ये साकार और निराकार का रूप जो है ना, ये वास्तव में मिथ्या है, ये वास्तव में नाशवंत है, ये ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकते हैं। इस बात को प्राणीनाथ जी धर्म शास्त्र के ही प्रमाण के आधार पर ही स्पष्ट रूप से खुलासा करते हैं। ये तो हुआ साकार निराकार और शुद्ध साकार का विवेचन, मैंने उदाहरण के माध्यम से कहा, और उदाहरण के द्वारा भी हमें यह समझ में आया कि साकार सपना का शरीर वाले हैं, निराकार वो नींद का आवरण है, और जागृत में वो जागृत का स्वरूप जागृत में उठते समय नींद और सपना का शरीर दोनों नाश होगा। ठीक इसी तरह से साकार और निराकार दोनों नाशवंत है। अब इसी बात को आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा, साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च वस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्षः। स्पष्ट रूप में आदि शंकराचार्य जी ने कहा साकारस्य विनाशोस्ति, साकार नाशवंत है, वो तो विनाश हो जाएगा। निराकारस्य शून्यत्वात्, निराकार जो है ना वो तो शून्य है, और शून्यस्य च वस्तुत्वात्, शून्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आगे कहते हैं उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्षः। उभय यानी कि ये दोनों, साकार और निराकार, ये दोनों से अलग ही एक तत्व है,
उस तत्व को जानना, उस वस्तु को जानना ही परम मोक्ष का कारण है अथवा परम मोक्ष का मार्ग है। इस तरह से आदि शंकराचार्य जी ने भी साकार और निराकार से परे एक शुद्ध साकार के लिए वो वस्तु शब्द प्रयोग करके संकेत किया है। स्पष्ट रूप में खुलासा नहीं हो सका, परंतु साकार को नाशवांता और निराकार शून्य जिसका अस्तित्व ही नहीं है, इससे अलग है वो ब्रह्म तत्व करके इतना तो संकेत किया ना। अब इसी के आधार पर प्राणिनाथ जी कहते हैं हाँ यही तो बात है। साकार नाशवांत सपना का शरीर, क्षर ब्रह्मांड ये अथवा क्षर पुरुष, निराकार शून्य का एरिया, नीत का एरिया ये नाशवांता है। इससे परे जो शुद्ध साकार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी के शब्द के आधार पर भी प्राणिनाथ जी वो शुद्ध साकार स्वरूप को सिद्ध करते हैं। और मैंने पहले कहा साकार और निराकार शब्द को ही दूसरे शब्द में स्थूल और सूक्ष्म शब्द के द्वारा भी समझाया है। तो देखिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को समझाते हुए क्या कहा। परीक्षित जी, मैं तुम्हें अब भगवान के जो स्वरूप जो है उस स्वरूप का वर्णन करके सुनाता हूं। तो भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हुए पहले क्या कहा, एतत् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मय्यादि विश्वावरणे रष्टभिर्बहिरावृतम। इस तरह से चौदलोक ब्रह्मांड सहित ये अष्टावरण जो है जिसने चारों तरफ से चौदलोक को आवृत करके रखा है, ये भगवान का स्थूल प्रकृति है, स्थूल स्वरूप है, जिसे साकार स्वरूप कहते हैं। फिर उसके बाद आगे कहते हैं अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम। कहने का अर्थ क्या है, अतः परम इस स्थूल जगत से परे सूक्ष्मतमम भगवान का दूसरा रूप है, वो सूक्ष्म रूप है जो अव्यक्त स्वरूप है, मौन वचन से परे हैं। तो ये कहां की बात कर रहे हैं, चौदलोक सहित अष्टावरण को स्थूल स्वरूप कहा, तो ये ज्योति स्वरूप चौदलोक ब्रह्मांड अष्टावरण जो शेष नारायण स्वरूप का ही चेतन रूप हुआ, तो ज्योति स्वरूप गायत्री स्थूल जगत के अंदर ही आया। उससे परे जो सूक्ष्म शरीर जो है वो मोह तत्व का धाम, चौदलोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप और गायत्री स्थूल जगत से परे सूक्ष्म जगत ये मोह तत्व का धाम है, जिसके लिए कहा अतः परम सूक्ष्मतमम, वो सूक्ष्म स्वरूप। तो ये निराकार ब्रह्म के रूप से जिन्हें मानते हैं, तो ये सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। अब इससे भी आगे बढ़ करके फिर स्वयं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को क्या कहते हैं, परीक्षित जी मैंने आपको अभी भगवान का दो प्रकृति दो स्वरूप का वर्णन किया, स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का। अब और गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको बिल्कुल ही ध्यान से श्रवण करना और समझ लेना, इतना सावधानी दिला करके अब कहते हैं आमुनि भगवत रूपे मायाते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपस्थितः। हे परीक्षित जी, मैंने आपको अभी जो भगवान का दो स्वरूप का वर्णन करके सुनाया, स्थूल और सूक्ष्म, ये मेरे द्वारा वर्णित तो दोनों स्वरूप वास्तव में विप्राजन यानी कि ज्ञानी जन पंडित जन ये दोनों स्वरूप को भगवान का स्वरूप करके नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मायावी जगत के अंदर उत्पत्ति हुए हैं। इसीलिए कहा अमुनि भगवत रूपे मायाते अनुवर्णिते, मेरे द्वारा वर्णन किया हुआ भगवान का रूप जो है उभे अपि न गृह्णन्ति, दोनों स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं परमात्मा स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में। क्यों? माया सृष्टि, ये माया के अंदर उत्पत्ति हुए, सृष्टि के अंदर उत्पत्ति हुए स्वरूप है। इस चीज को कौन स्वीकार नहीं करते हैं? विपस्थिता ज्ञानी जन ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप में नहीं मानते हैं। तो देखिए श्रीमद् भागवत ने स्पष्ट रूप में ये कहा, मैंने स्थूल स्वरूप यानी कि साकार स्वरूप का वर्णन किया,
सूक्ष्म स्वरूप यानी कि निराकार स्वरूप का वर्णन किया। ये दोनों मायावी जगत के अंदर उत्पत्ति होने के कारण विपस्सितः लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब बताइए वास्तव में परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो श्रीमद् भागवत भी यही निर्देशन कर रहे हैं, मायावी जगत के अंदर उत्पत्ति हुए साकार और निराकार स्वरूप परमात्मा का स्वरूप नहीं है। वो परमात्मा का स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध साकार सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके लिए पहले ही कहा ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी जो ये स्वप्निक जगत से परे हैं, वो परमधाम में विराजमान है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण जी ही वास्तव में आत्मा के मालिक परमात्मा है। श्रीमद् भागवत के द्वारा भी यही सिद्ध होता है, परमात्मा का स्वरूप साकार यानी कि स्थूल भी नहीं है, निराकार यानी कि सूक्ष्म भी नहीं है, उससे परे वो शुद्ध साकार स्वरूप चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ये सृष्टि से परे हैं। इस चीज को भागवत ने भी प्रमाणित किया है। तो इसीलिए हमें आत्म साधना के प्रसंग में सबसे पहले नंबर तो ब्रह्म निरूपण करना होगा। लोग ऐसे ही अंधाधुंधा भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम ये शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही ब्रह्म निरूपण के विषय में विवेचन कर रहे हैं। तो इसका सार अर्थ क्या हुआ? परमात्मा स्वरूप वो शुद्ध साकार स्वरूप है और ये स्वप्निक जगत से परे हैं, ये तारतम्य मान्यता है। अब सामुन्य में जो भीम भट्ट, श्याम भट्ट जी है, इनकी मान्यता क्या है? ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं और ये प्रकृति जगत के अंदर ही ब्रह्म व्यापक मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्मिदं ब्रह्म। तो कण कण में ब्रह्म व्यापक मानते हैं। तो प्राणीनाथ जी ने अब ये विषय में कुछ प्रश्न को भी सामने में खड़ा कर देते हैं। तो इन्हीं भीम भट्ट, श्याम भट्ट को समझाते समय ब्रह्म निरूपण के विषय में चर्चा करते हुए महामती प्राणीनाथ जी के श्रीमुख से जो वाणी की चौपाइयां भी प्रस्फुटित हुए हैं। तो कीर्तन ग्रंथ में 27 प्रकरण से लेकर के 32 प्रकरण तक, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 प्रकरण वाणी जो है ना, ये इन वेदांत दर्शन को मानने वाले जो ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं, जगत के अंदर ब्रह्म व्यापक मानते हैं, तो ये मान्यता वालों के लिए कुछ प्राणीनाथ जी ने प्रश्न भी किया है और वास्तविक ब्रह्म तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए ये सूत्र भी बताया है। तो प्राणीनाथ जी के प्रश्न का कुछ चर्चा हम यहां पर करें। जैसे हमने वेदांत दर्शन का मान्यता जगत में ब्रह्म व्यापक और ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं, ये मूल मान्यता हुआ। परंतु महामती प्राणीनाथ जी की तारतम्य मान्यता बिल्कुल ही इससे ऊपर उठ करके ब्रह्म ये जगत के अंदर व्यापक हो ही नहीं सकते, ये प्राकृतिक जगत नाशवंत है, इससे परे वो शुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा है और उनकी सत्ता धरती में व्यापक है, परंतु यहां ब्रह्म व्यापक हो नहीं सकते। तो जो ब्रह्म व्यापक की मान्यता है, इस विषय में अब प्राणीनाथ जी क्या कहते हैं? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। तो इस तरह से प्राणीनाथ जी वाणी के द्वारा कहते हैं, हे भाइयों मुझे ब्रह्म का पहचान कराओ। आप लोगों ने तो ये स्वप्निक जगत प्रकृति के अंदर ही ब्रह्म व्यापक कहा, सब तरफ ब्रह्म देखा, तो ये प्रकृति तो नाशवंत है, सारे धर्मशास्त्र ने यही तो कहा ना, तो ये जगत ये प्रकृति नाशवंत है। तो तुम सकल में साईं देखा, सब में अगर परमात्मा देखा, तो फिर जो ब्रह्म स्वरूप प्रकृति के सारे वस्तु पदार्थ हो तो फिर नाश क्यों होता है? जैसे अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्मिदं ब्रह्म करके सब तरफ ब्रह्म स्वरूप व्यापक करके कहा, तो फिर प्रकृति के अंदर ये उत्पत्ति और नाश अथवा जन्म और मृत्यु क्यों हो रहा है? ये प्राणीनाथ जी का प्रश्न है। ब्रह्म को जन्म लेना पड़ता है, ब्रह्म को मरना पड़ता है। तो इस तरह से प्राणीनाथ जी प्रश्न पूछते हैं। फिर दूसरी बात प्राणीनाथ जी क्या जाहिर करते हैं यहां
जब सारे जगत में ही ब्रह्म व्यापक हुआ तो ब्रह्म तो शुद्ध चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान का स्वरूप है। तो फिर अगर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हो और वो ब्रह्म स्वरूप जगत के अंदर व्यापक हो तो खट शास्त्र भय काय को, शट दर्शन यहां संसार में किस लिए आया? सुखदेव जी वेदव्यास जी किसके लिए आए? और ये सारा धर्म शास्त्र संसार में क्यों जाहिर हुआ? और गुरु शिष्य परंपरा क्यों चला? तो जब ब्रह्म स्वरूप ही संसार में व्यापक है तो इसका मतलब शट दर्शन अथवा ये सुखदेव वेदव्यास जी की वाणी शास्त्र, यहां जगत में कोई अज्ञानी ब्रह्म है, इसलिए वो अज्ञानी ब्रह्म को समझाने के लिए ये ज्ञान को जाहिर किया है। तो ब्रह्म शब्द प्रयोग करने के बाद अज्ञान कैसे हो सकता है? और यहां जो गुरु शिष्य परंपरा चलाया है ना, जबकि अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि करके कहने के बाद तो गुरु भी ब्रह्म हुए और शिष्य भी ब्रह्म हुए। तो यहां गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? ज्ञानी ब्रह्म अज्ञानी ब्रह्म को ज्ञान दे रहे हैं? क्या बात है? ये प्रणन्यास जी की प्रश्न है। और फिर प्रणन्यास जी आगे कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब तरफ ब्रह्म व्यापक है। इस सिद्धांत से देखेंगे तो फिर ये स्वर्ग और नरक की विधान धर्मशास्त्र में क्यों आया? कोई ब्रह्म को स्वर्ग भेजना होगा, कोई ब्रह्म को नरक भेजना होगा, ऐसा होता है? तो सब तरफ ब्रह्म व्यापक कहने से तो वैकुंठ जमपुरी एक कर देखे तुम, वैकुंठ और जमपुरी तो एक हुआ तुम्हारे इस वचन से, तो तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य, तब तो फिर शास्त्र पुराण तो कुछ काम का नहीं रहा, क्योंकि शास्त्र पुराण ने तो वैकुंठ को अलग वर्णन किया है और जमपुरी को अलग वर्णन किया है। जीव अच्छा कर्म करे तो उसका सुख भोगने के लिए स्वर्ग वैकुंठ में जाने की बात है, और बुरा कर्म किए तो उसका दुख भोगने के लिए नरक में जमपुरी में जाने की बात है। जब सब तरफ ब्रह्म व्यापक है तो ब्रह्म के द्वारा अच्छा और बुरा कर्म की बात ही कहां से आई, और ब्रह्म को स्वर्ग भेजने की और नरक भेजने की बात ही कहां से आई? इसीलिए प्राणिनाथ जी कहते हैं ये ब्रह्म व्यापक सिद्धांत ने तो वैकुंठ और जमपुरी को भी एक बना दिया, तब तो शास्त्र पुराण सब मान्य, फिर शास्त्र पुराण ही गलत साबित हो गए। ऐसे ऐसे जिज्ञासा बहुत सारे हैं प्राणिनाथ जी तारतम के माध्यम से भीम भट्ट श्याम भट्ट जी के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, ये ब्रह्म व्यापक जगत के अंदर मानते हैं ना, ये तो ऐसी ही बात है सारा ये धरती में सूर्य व्यापक है। अगर ऐसा कहे तो क्या होगा? धरती में सूर्य व्यापक है, ये भी सूर्य, ये भी सूर्य, ये भी सूर्य, ये भी सूर्य, अब धरती क्षण भर में जल करके क्या होगा? तो ये सिद्धांत में देखें सूर्य तो अपने लोक में है, सूर्य की प्रकाश धरती में व्यापक है। इसी तरह से प्राणिनाथ जी कहते हैं संसार में ब्रह्म व्यापक नहीं है, ब्रह्म तो अपने ब्रह्म धाम में है, ब्रह्म लोक में है। जिस तरह से सूर्य अपने लोक में होते हुए वे उनके प्रकाश के द्वारा धरती को प्रकाशित कर रहे हैं, इसी तरह से वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अपने धाम में रहते हुए वे उनकी सत्ता के द्वारा ये संसार प्रकाशित है, संसार चलायमान है। इसलिए तारतम्य दृष्टि के आधार पर प्राणिनाथ जी का कहना है ब्रह्म सत्ता रूप में संसार में व्यापक है, ब्रह्म स्वरूप रूप में नहीं। ब्रह्म स्वरूप अपने ब्रह्म वतन में है और ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म की चेतना ये संसार के अंदर प्रकृति जन्य जगत के अंदर व्यापक है। इस तरह से प्राणिनाथ जी ब्रह्म तत्व के विषय में समझा रहे हैं। बहुत सारी चर्चा हुई है, वो तो जैसे मैंने कहा किरंतन ग्रंथ में जो वाणी अवतरण हुआ है, ये वाणी के एक एक शब्द शब्द को भी हम चिंतन करें तो वहां से भी हमें मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से करते करते अब धीरे धीरे से प्राणिनाथ जी की चर्चा सुनते सुनते भीम भट्ट श्याम भट्ट की अंतर्दृष्टि खुलता जा रहा है। तो जब प्राणिनाथ जी ने वो शुद्ध साकार स्वरूप का संकेत किया और ब्रह्म की सत्ता धरती में व्यापक है ये बात समझाए और सारे धर्म शास्त्रों के रहस्यों को खोल खोल करके समझा रहे हैं, तो इस तरह से चर्चा सुनते सुनते भीम भट्ट श्याम भट्ट की स्थिति कैसी हुई?
ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार, भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। भीम भट्ट को श्याम भट्ट कहने लगे, भीम भट्ट तुम खबरदार होना, सचेत होना, कुछ विशेष बात आगे निकल चुकी है। इस तरह से करते करते चर्चा और गहराई से सुनते जा रहे हैं। वेदांत की खोज की इनों से छिपे नहीं सुकन्न, तीना ऊपर बतावत ये कौन राह रोशन। भीम भट्ट श्याम भट्ट दोनों आपस में बातें करने लगे। देखिए वेदांत दर्शन की सारी बात भी प्राणिनाथ जी की दृष्टि में नहीं छुप रहा है, और इतना ही नहीं वहां से भी और कई ऊपर की बातें कर रहे हैं, और यहां से भी ऊपर की विशेष बात क्या है अब उस विषय में भी हमें जानना होगा। इस तरह से दोनों विचार कर रहे थे। इस तरह से और गहराई से चर्चा सुनते सुनते यह विचार करते भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से चर्चा सुनते सुनते भीम भट्ट जी की अंतर नजर खुल गया, और उनकी दृष्टि तो अक्षर से भी पार, वो अक्षरातीत की बात है ये तो करके वहां तक पहुंचे। अब इस तरह से करते करते ये सारा जगत वही अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की चेतना, वो 7 अंश अक्षर ब्रह्म के रूप में किस तरह से हुए, और उनके द्वारा स्वप्निक रूप में यह 4 ब्रह्मांड 4 पुरुष की उत्पत्ति और विस्तार किस तरह से हुआ, किस अर्थ में यह 4 ब्रह्मांड साकार निराकार नाशवांत है, वो शुद्ध साकार परमात्मा किस तरह से अखंड विनाशी है, दोनों को ये सारी बातें स्पष्ट रूप में नजर में आ गया। तो फिर अब वो परम धाम की लीला चिंतन करने लगे। तो कहते हैं भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मो, तब आए कदमों लगा अपने कबील सो। तो कहते हैं भीम भट्ट जी की नजर खुल करके वो परम धाम की लीला दर्शन करने लगे। अब आकर के महामती प्राणिनाथ जी के चरण में पड़ते हैं अपने पूरा परिवार को लेकर के। फिर श्याम भट्ट भी आकर के प्राणिनाथ जी के चरण में पड़ते हैं। इस तरह से जब एक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप की पहचान तारतम्य दृष्टि के द्वारा भीम भट्ट श्याम भट्ट को हुआ, ये दोनों आकर के प्राणिनाथ जी के चरण में आते हैं और अर्जी करते हैं, प्राणिनाथ जी आपके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमें वास्तविक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का पहचान हुआ। आप हमें अपना शिष्य बनाइए और ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमारी आत्मा को जागृत करा दीजिए। इस तरह से शरणापन्न होते हैं। तो भीम भट्ट श्याम भट्ट को महामती प्राणिनाथ जी फिर वो बीज तारतम मंत्र प्रदान करके उनकी वासना को जागृत कराते हैं और परमधाम की लीला का चिंतन कराते हैं। इस तरह से भीम भट्ट और श्याम भट्ट जो वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, ऐसे महान महान आत्माओं को भी महामती प्राणिनाथ जी इस तरह से जगाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ कहते हैं पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिन के काम। पहले जो ये दोनों के गुरु शंभुनाथ गुरु थे, अब प्राणिनाथ जी के द्वारा जब ये परमात्मा स्वरूप की पहचान हुई तो पहले गुरु के साथ के संबंध छोड़ दिया, अब निज धाम के धर्म में प्रवेश हो गए। इसीलिए साधना के पथ पर कभी कभी हमारे अंदर एक अज्ञानता बैठा हुआ रहता है। एक बार गुरु करने के बाद दूसरी बार दूसरा गुरु नहीं करना होता है, ऐसी बात नहीं है। जब तक वो सत परमात्मा का पहचान दिलाने वाले सतगुरु स्वरूप न मिले तब तक सतगुरु की खोजी होनी चाहिए। महामती प्राणिनाथ जी कहते हैं खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार। सतगुरु को खोजना होगा। जब खोजते खोजते सतगुरु मिलेंगे, सतगुरु ही परमात्मा का पहचान कराने वाले होते हैं। संसार में गुरु के बाजार तो बहुत सारे हैं, परंतु सतगुरु एक होते हैं। जब तक वो सतगुरु की सानिध्य न मिले तब तक संसार के गुरुओं के बाजार में सतगुरु की खोज होनी चाहिए। तो सतगुरु ही परमात्मा का पहचान दिलाने वाले होते हैं।
तो सतगुरु स्वरूप का परिचय देते हुए प्राणीनाथ जी वाणी में कहते हैं, सतगुरु साधु वाको कहिए, जो अगम को देवे गम, हद बेहद दोनों समझावे, भाने मन की भरम। सतगुरु किसे कहते हैं? जो अगम परमात्मा का भी पहचान दिलाने वाले, गम कराने वाले, और ये हद प्रकृति जन्य सृष्टि जगत, और बेहद वो जागृत परलोक परमधाम परमात्मा का धाम, ये दोनों रहस्य को खुलासा करने वाले स्वरूप ही सदगुरु स्वरूप होते हैं। ऐसे सदगुरु स्वरूप जीवन में मिल जाए तो फिर हद बेहद अक्षर अक्षरातीत यहाँ बैठे बैठे सब हम दर्शन कर सकते हैं और परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो भीम भट्ट श्याम भट्ट जी ने महामती प्राणीनाथ जी के ज्ञान के द्वारा हद बेहद अक्षर अक्षरातीत की भेद सब जान लिया। तो प्राणीनाथ जी के शिष्य बन गए। अब धाम की चिंतन करना, तारतम की प्रकाश को प्रकाशित करने में अपनी तरफ से साथ देना, प्राणीनाथ जी की सेवा, अब इसी में ये आत्मा उपस्थित होते हैं। इस तरह से सूरत की भूमि में ही भीम भट्ट श्याम भट्ट जैसे महान महान आत्माओं की जागनी हुई, और भी कई आत्माओं की जागनी होती जा रही है। तो इसी बीच में अब फिर लालदास जी महाराज दूसरे एक महान आत्मा की जागनी की तरफ प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा, एक व्यास गोविंद जी रहे बल्लवी मार्ग में, उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचन से। और एक महान आत्मा जो वैष्णव संप्रदाय के थे, जिनका नाम था गोविंद व्यास जी। तो गोविंद व्यास जी प्राणनाथ जी के समक्ष में आए और इन्होंने भागवत के जो 40 प्रश्न हैं, ये 40 प्रश्न दलाल बल्लभ के हाथ से लिखवा करके प्राणीनाथ जी के पास में ये प्रश्न लेकर के आए थे। और आकर के प्राणीनाथ जी से कहते हैं कि हे प्राणीनाथ जी, ये भागवत में जो 40 प्रश्न है ना, ये प्रश्न का मुझे कुछ खुलासा नहीं हुआ, आप कृपा करके मुझे ये 40 प्रश्न के विषय में खुलासा करके चर्चा करके सुनाइए। तो प्राणीनाथ जी ने देखा, अच्छा तो ये 40 प्रश्न, वैसे तो अब एक एक प्रश्न, ये सब प्रश्न का तो यहाँ पर खुलासा नहीं हो सकेगा, तो इसका समग्र भाव हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे 40 प्रश्न के अंदर कुछ प्रश्न कैसे हैं, मोह किसको हुआ, मोह क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें, और कृष्ण लीला की विषय की बातें भी है। तो कुल मिला करके सार रूप में अगर हम समझे, अक्षर के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति और विस्तार होने का प्रसंग में, और श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का प्रसंग, रास लीला की त्रिविध रहस्य के प्रसंग, इन्हीं प्रसंगों के ऊपर ही आधारित 40 प्रश्न वहां पर लिखे हुए हैं। तो अब महमती प्राणीनाथ जी ने देखा, ये 40 प्रश्न की आंकड़ी न खुलने का कारण क्या है। तो अब इसके लिए मुझे पहले तो इस आंकड़ी को खोलने का कुछ सूत्रवत चर्चा करके सुनाना होगा। ऐसा समझ करके प्राणीनाथ जी ने पहले वो 40 प्रश्न के एक एक प्रश्न का जवाब नहीं दिए। गोविंद व्यास जी को सामने में रख करके सृष्टि की महाकारण, कारण और कार्य रूप में सृष्टि की उत्पत्ति विस्तार किस तरह से हुआ, और ये सृष्टि के अंदर जो परमात्मा की लीला, अवतार की लीलाओं में से श्री कृष्ण जी के अवतार, श्री कृष्ण जी की लीला, जिसमें ब्रज लीला, रास लीला की भेद क्या है। भागवत में अखंड ब्रजरास लिखे हैं, तो ये अखंड ब्रजरास का वास्तविक अर्थ क्या है, ये सारी बातें सार रूप में प्राणीनाथ जी ने पहले चर्चा करके सुनाए। इस तरह से चर्चा सुनाने के बाद अब प्राणीनाथ जी कहने लगे, हाँ गोविंद व्यास जी, अब आप वो एक बार वो प्रश्न पढ़िए तो क्या कैसा लगेगा अभी करके। अब प्राणीनाथ जी ने उनके ही हाथ में वो प्रश्न दे करके स्वयं गोविंद व्यास जी को प्रश्न पढ़ने के लिए कहा। तो गोविंद व्यास जी प्रश्न पढ़ते हैं, स्वयं अपने आप उसका जवाब खुल जाता है। फिर दूसरा प्रश्न पढ़ा, दूसरा प्रश्न पढ़ते समय वो भी अपने आप को खुलासा हुआ।
तीसरे प्रश्न पढ़ा, वो भी अपने आप अर्थ लग रहा है। चौथा प्रश्न पढ़ा, वो भी अपने आप अर्थ। एक एक करते करते 40 के 40 ही प्रश्न का जवाब स्वयं अपने आप खुल गया। महामती प्राणीनाथ जी ने एक एक प्रश्न का जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गोविंद व्यास जी ने पहले यही प्रश्न पढ़ करके एक शब्द का भी अर्थ खुलासा नहीं होने से प्राणनाथ जी को यह प्रश्न पूछने के लिए आया, और अभी यही प्रश्न स्वयं अपने आप खोल रहे हैं। इसका आशय क्या है? तो प्राणनाथ जी ने चर्चा के माध्यम से जो सूत्र, जो चाबी, जो कड़ी दी है ना, उस दृष्टि के द्वारा ये प्रश्न को पढ़ने से गोविंद व्यास जी को अपने आप ये सारी बात समझ में आ गए। तो अब यहां पर कहते हैं, 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। तो 3 प्रश्न यानी कि वो भागवत के जो 40 प्रश्न गोविंद व्यास जी लाए थे, वो प्रश्न का जवाब अथवा उस प्रश्न के विषय की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, गोविंद व्यास जी के मुख से ही उसका खुलासा कराया। 3 को गोविंद व्यास जी को 3 से वही भागवत के 40 प्रश्न के द्वारा ही समझाए, 3 पाए बड़ा सुख। अब गोविंद व्यास जी भी बहुत खुशी हो गए। अब ऐसी ज्ञान की गरिमा, जिसके ज्ञान दृष्टि के द्वारा स्वयं गोविंद व्यास जी ये सारी आंकड़ियों को खोल रहे हैं, तो अब वो भी आकर के प्राणनाथ जी के चरण में लगते हैं। आपके ज्ञान की गरिमा और आपके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मेरा भी हृदय प्रकाशित हो गया, इसलिए हे प्राणनाथ जी, आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, आप मेरी आत्मा को जागृत करा दीजिए। फिर प्राणनाथ जी ने गोविंद व्यास जी को भी तारतम मंत्र दीक्षा देकर के उनके अंतरात्मा को जागनी कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से गोविंद व्यास जी की भी जागनी हुई। अब उसके पश्चात एक समय में गोविंद व्यास जी ने प्राणनाथ जी को क्या कहा? वो तो पहले वैष्णव संप्रदाय के है ना, तो प्राणनाथ जी को कहा कि हे प्राणनाथ जी, ये वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे अन्नकूट का मेला कहते हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, न जाने वहां पर भी कोई अंकुरी आत्मा हो, अंकुरी वासना हो। चलिए आप भी वहां जाकर के वहां कुछ धर्म चर्चा करें, इस तरह से कहने लगे। तो प्राणनाथ जी ने सोचा ठीक है, तो गोविंद व्यास जी के साथ में महामती प्राणनाथ जी वो अन्नकूट के मेला में चले गए। जैसे ही वहां जाकर के देखा, प्राणनाथ जी ने वहां विचित्र अवस्था दिखाई दिया। तो ये अन्नकूट के मेला में क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण जी के नाम पर बहुत ज्यादा अन्न दान करके, श्री कृष्ण जी के नाम पर भोग लगा करके, प्रसाद बना करके, मन चाहे कोई खा रहे हैं, कोई फेंक रहे हैं। और वो जो उनके गुरु होते हैं, जिसे गोसाई कहते हैं, वो एक गौ को साथ में रख करके गौ के आगे एक बांसुरी लेकर के बैठ गए और स्वयं वो मैं ही श्री कृष्ण हूं करके वो स्वयं कृष्ण बन गए। और बाकी जो सखियां बन करके अब जो परमात्मा की प्रेममय जो आनंदमय लीला थी, उस लीला को यहाँ पर घटा रहे हैं। इस तरह से गलत कार्य हो रहा है और विभिन्न प्रकार की ऐसी विचित्र स्थिति को देखा तो प्राणनाथ जी के अंतर हृदय में ऐसा चोट लगा, हाय इन लोगों ने भक्ति के नाम पर, कृष्ण प्रेम के नाम पर कैसी गलत बात को जाहिर कर रहे हैं। कहां कृष्ण भक्ति की महिमा और कृष्ण भक्ति के नाम पर, कृष्ण प्रेम के नाम पर ये लोग ये क्या कुछ कर रहे हैं। प्राणनाथ जी के अंदर से ही ऐसे एक भाव उमड़ करके आया, उनके श्रीमुख से वाणी की चौपाई प्रस्फुटित हुई। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जाए, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। वैष्णवों का परिचय दिया और वास्तव में
परमात्मा के जो प्रेमी आत्मा होते हैं, सच्चे भक्ति मार्ग में चलने वाले आत्मा होते हैं, उन आत्माओं की रहनी कैसे होते हैं। और ये लोग ये धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, कृष्ण प्रेम के नाम पर कैसा आडंबर मचा रहा है, उसका खंडन भी करते हैं। तो कहा, हे भाई, वैष्णव तो उसे कहते हैं जिसकी आत्मा निर्मल है, जो नीच कर्म में नहीं जाते हैं, जिसको परब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई है, उन्हें वैष्णव कहते हैं। और जो परमात्मा के प्रेम में मगन हो गए, उसके लिए तो ये संसार ही सपना तुल्य होते हैं। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको शूपन हो गयो संसार। परब्रह्म परमात्मा के हृदय का प्रेम जब ये आत्मा के हृदय में प्रकट हो जाता है, उसके लिए तो ये संसार ही स्वप्न तुल्य होता है, और ये संसार के प्रति उसका लगाव ही कुछ नहीं होता है। इसलिए भक्ति के विषय में, प्रेम के विषय में मुख से बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, भक्ति व्यवहार में उतरना चाहिए। और ये आत्मा साधना है, ये हकीकत में होनी चाहिए। इस विषय के ऊपर भी प्राणीनाथ जी कहते हैं, कहा भयो जो मुखते कहो, जब लग चोट न निकसे फूट, प्रेम बाण तो ऐसी लगत है, अंग होत है टुक टुक। भक्ति के विषय में, प्रेम के विषय में, परमात्मा के विषय में मुख से कहने से नहीं होगा। परमात्मा के ये प्रेम का बाण तो हृदय को घायल बना देता है। और आगे कहते हैं, लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेमे पार प्यासों, देख न को तन सागर माही। वास्तव में जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा की भक्ति में लग गया हो, कृष्ण प्रेम में रम गया हो, उसका तो लगन ही परमात्मा की तरफ लग जाता है। उसको देखने के लिए संसार भवसागर में शरीर दिखाई देता है, परंतु वो चित्त वृत्ति से, अंतरात्मा से ये भवसागर से परे होते हैं। ये वास्तव में भक्ति का परिभाषा है। परंतु तुम लोगों ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाया है। लकड़ी को धो धो करके जलाते हैं, 100 माला गले में लगाते हैं, ये सारा बाह्य आडंबर है। इसमें वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म जो है वो परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे शब्दों के द्वारा समझाया है। तो इसी समय में प्राणीनाथ जी के द्वारा अवतरित वाणी जो है वो कीर्तन ग्रंथ में 8वां प्रकरण से लेकर के 14वां प्रकरण तक 7 प्रकरण वाणी इस समय में अवतरित वाणी है। वहां पर कुछ खंडनी का वचन भी है और भक्ति का वास्तविक परिभाषा भी प्राणीनाथ जी ने वहां पर दिया है। तो इस तरह से ये बात भी वो सूरत के जागरण के प्रसंग में यहाँ जुड़ जाता है। ये प्रसंग के ऊपर भी यहाँ चर्चा किया। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, यह कीर्तन हुए तीन पर मीठी बल्लभाचार्य बाना, कोई भली बुरी कहने लगे, काहों काहों भई पहचान। जब प्राणीनाथ जी के द्वारा बल्लभाचार्य जी की वाणी के ऊपर ये जो अपने भाव के द्वारा वाणी अवतरण हुए, तो कोई कोई उसमें भली भी कहते हैं, कोई कोई बुरी भी कहते हैं। वो तो अपनी अपनी नजर की बात है। किसी को पहचान हुआ तो ये सारी बातें होती जा रही है। तो इस तरह से सुंदर ढंग से सूरत के भूमि में जागरण लीला चलती जा रही है। बहुत सारी आत्माओं की जागरणी होती जा रही है। तो अब इसी बीच में और एक नया प्रसंग यहाँ लालदास जी महाराज जोड़ते हैं। सूरत में तो प्राणीनाथ जी के द्वारा ये जागरणी लीला हो ही रही है। अब इसी बीच में नौतनपुरी से बिहारी जी का एक चिट्ठी प्राणीनाथ जी के नाम में सूरत में आ पहुंचा। अब वो चिट्ठी में बिहारी जी ने नया 3 नियम लिखा था और वो तीनों नियम को पालन करने के लिए प्राणीनाथ जी को आग्रह किया था। अब ये प्रसंग के ऊपर लालदास जी महाराज चर्चा करते हैं। तो यहाँ कहा, बिहारी जी इना समय पाती लिख भेजे कलामा, 3 बात का बंदेज हम किया इस ठामा। तो कहते हैं 3 नियम मैंने यहाँ नौतनपुरी में शुरू किया हूं, इसीलिए महाराज तुम भी धर्म प्रचार की यात्रा में जहां जहां भी जाओगे, ये तीनों नियम को पालन करना और उस हिसाब से धर्म का प्रचार करना। इस तरह से कहा। तो 3 नियम क्या क्या था?
एक तो नीच जात को सुनायो नहीं तारतम्य, दूजे राण स्त्री को तीजे कहे हम तुम। बिहार जी ने लिखा हुआ चिट्ठी में 3 नियम था। एक तो नीच जाति को तारतम्य नहीं सुनाएंगे, दूसरा विधवा स्त्री को धर्म में प्रवेश नहीं कराएंगे, और तीसरा महाराज मेरे और तुम्हारे बिना बाकी कोई भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकेगा अथवा गुरु नहीं बन सकेगा। तो ये 3 नियम को हम पालन करें तो हमारा धर्म सदा सदा के लिए उच्च स्थान में रहेगा। इस तरह से ये नियम लिख करके भेजा। जब प्राणीनाथ जी ने ये चिट्ठी पढ़े और ये 3 नियम को देखा तो फिर सोचने लगे सतगुरु महाराज के जमाने में किस तरह से जागनी होती थी और सतगुरु की दृष्टि कैसा था। तो प्राणीनाथ जी ने इस विषय में विचार किया। तो पहला नियम जो था, एक तो नीच जाति को सुनाए नहीं तारतम्य, नीच जाति वालों को तारतम्य नहीं सुनाएंगे, धर्म में प्रवेश नहीं कराएंगे। तो प्राणीनाथ जी सोचने लगे ये नीच जाति और ऊंची जाति की भाषा कहां से आई। तो ये जातिवाद जो है, भेद जो है, ये तो शारीरिक दृष्टि की बात है। सतगुरु महाराज ने आत्मा दृष्टि के द्वारा जिसके अंदर भी परमधाम की ब्रह्म वासना दिखाई दिया, उच्च नीच जाति का कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इसलिए मुझे तो अंतर आत्मा को देख करके जो भी अंकुरी आत्मा है उन आत्मा को धर्म के अंदर प्रवेश करा करके तारतम्य के द्वारा आत्मा को प्रकाशित करा करके उनको जागृत कराना होगा। तो प्राणीनाथ जी अब इस विषय में सोचते हैं ये नियम मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्राणीनाथ जी का कहना है, वो वाणी में कहते हैं आत्म सहुनी एक दिशे जुज बीते दिशे देह। देह अलग अलग है परंतु आत्मा सब के अंदर एक ही है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, सब राज्य के अंगना श्यामा जी के अंगना स्वरूप है। इसलिए आत्मा भाव से देखते हुए वो कहते हैं भले देखो तुम आकार को पर देखियो अंदर का तेज। अंतर आत्मा को देखना होगा, वो आत्मा सब परमात्मा के अंग स्वरूप है। इसीलिए मुझे तो आत्मा दृष्टि से जागनी कार्य को आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से वो विचार करने लगे। फिर दूसरा नियम था, विधवा स्त्री को धर्म में प्रवेश नहीं कराएंगे। तो इस विषय में भी सोचने लगे ये विधवा होना सधवा होना ये तो शरीर का प्रकृति का नियम चलता रहेगा, और वास्तव में विधवा कौन हो सकते हैं। सब का मालिक तो धाम धनी प्रियतम श्री राज जी महाराज है और हम सब उनके अंगना है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। तो यहां शरीर की दृष्टि से किसको विधवा माने। सबके मालिक तो आत्मा के मालिक परमात्मा स्वरूप है, और शरीर की दृष्टि से अगर विधवा भी देखें और उनको भी धर्म में प्रवेश न कराने का संविधान तो सदगुरु महाराज के नहीं है। और सदगुरु महाराज के समय की बात प्राणीनाथ जी चिंतन करते हैं तो एक प्रमाण मिला। खोजी बाई के अंदर परमधाम की रही बाई की वासना जब सदगुरु महाराज ने देखा ना, यहां पर कोई जाति धर्म वर्ण ये सधवा विधवा कुछ भी नहीं देखा। और ये खोजी बाई जो है ना, एक तो मुस्लिम धर्म संप्रदाय के थे और दूसरी बात ये विधवा स्त्री थे। जब उनके अंदर परमधाम की रहीबाई की वासना सदगुरु महाराज ने देखा तो उन्होंने तारतम मंत्र दे करके उनकी जागनी कराई। तो अब अभी आकर के हम कोई विधवा को धर्म में प्रवेश नहीं कराएंगे, नीच जाति को धर्म में प्रवेश नहीं कराएंगे, ये तो सदगुरु की सिद्धांत विपरीत है। मुझे सदगुरु के सिद्धांत के हिसाब से चलना है, इसीलिए मैं ये नियम को भी पालन नहीं कर सकता। दूसरा नियम भी प्राणीनाथ जी ने ये पालन करने अयोग्य सिद्ध किया। और तीसरे नंबर में हम तुम, बिहारी जी ने कहा था मेरे और तुम्हारे बिना दूसरा कोई भी ये धर्म का प्रचार नहीं कर सकेंगे। इस विषय में प्राणीनाथ जी ने चिंतन किया। क़यामत के दिन तक जीने का कोई लाइसेंस लेकर के आए हैं क्या बिहारी जी ने? सदगुरु महाराज को धामधनी ने जो जागनी का हुक्म किया, सदगुरु महाराज ने अपने समय में ये जागनी कार्य को आगे बढ़ाए और सदगुरु महाराज के समय के बाद में जागनी कार्य को हमें सौंपे हैं, तो हम ये जागनी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।
और ये तारतम का प्रकाश तो सारे विश्व ब्रह्मांड में प्रकाशित होना है। ब्रह्म सृष्टि को जगाना, ईश्वरी सृष्टि को जगाना, जीव सृष्टि को जगाना, सारा खेल को कायम करना कितनी बड़ी बात है। और ऐसे महान तारतम के प्रकाश को बिहारी जी और मैं ही प्रचार करते रहे तो कहां तक संभव है। इसीलिए मेरा कहना है ये तारतम की प्रकाश जो है, जो कोई भी तारतम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो तारतम को प्रकाश कर सकते हैं। तो कहा सो हम तुम वस्तु को कहां लगा कहते फिरे, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्राणनाथ जी ने एक आशीर्वादात्मक सूत्र को यहां पर जाहिर किया कि जिसके पास में ये तारतम का समझ है वही ये तारतम का प्रचार कर सकते हैं। वाणी में कहते हैं ना, आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को तो भी अपने सजन। आपको जितना समझ है उतना तारतम के प्रकाश के द्वारा सामने वाला के हृदय को प्रकाशित करिए। सामने वाला आत्मा को उतना भी पता न हो तो आपके कहने से उनके हृदय प्रकाशित होगा, परमात्मा की पहचान होगी। तो सब किसी के द्वारा तारतम जाहिर होने का एक आशीर्वाद प्राणनाथ जी ने दिया। तो ये तीनों नियम के ऊपर इस तरह से चिंतन किया। तो अब प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिख करके ये तीनों नियम का जवाब भेज दिया। और ये तीनों नियम सदगुरु के सिद्धांत विपरीत है, इसलिए मैं इसको पालन नहीं कर सकता करके साफ जवाब में चिट्ठी भेज दिया। और दूसरी बात, महामती प्राणनाथ जी के द्वारा हाफसा में जब विक्रम संवत 1715 में वाणी अवतरण प्रारंभ हुआ तो रास प्रकाश षट ऋतु ग्रंथ अवतरण होकर के कलश ग्रंथ का 2 चौपाई प्रारंभ हुआ था। अभी यहाँ सूरत में जो जागरणी लीला चल रही है, अब तक में वो कलश ग्रंथ भी अवतरण होकर के पूरी हुई। तो प्राणनाथ जी ने ये चिट्ठी के जवाब के साथ में कलश ग्रंथ को भी साथ में बिहारी जी के हाथ में भेज दिया उधर। तो अब ये चिट्ठी पढ़ते ही बिहारी जी ऐसे चौंक गए। तो अब ये प्रसंग यहाँ कहते हैं, इना भात की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद की खबर। तो ये चिट्ठी का जवाब लिख करके भेज दिया और साथ में कलश ग्रंथ को भी भेजा। और जैसे ही बिहारी जी ने ये चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी पढ़ते ही बिहारी जी तो अब ऐसे आग बबूला हो गया, महाराज मैंने जो नियम लगाया और तुमको जो हुक्म किया वो तुम पालन करने के लिए तैयार नहीं हो। तो अब उन्होंने ऐसे आग बबूला होकर के फिर से महाराज ठाकुर के नाम पर दूसरा चिट्ठी लिख करके भेज दिया। तो वो कहते हैं, उना लिखी भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदागी इन ठौर। महाराज तुम्हारे शुकन तुम्हारे वचन के द्वारा मुझे मालूम पड़ गया, अब तुम्हारा मार्ग अलग हुआ, मेरा मार्ग अलग हुआ। मेरी विचार को तुम स्वीकार कर नहीं सकते हो तो तुम्हारे विचार को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे शब्द के द्वारा मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि तुम्हारे अंदर क्या विचार है, इसीलिए हम तो तुमको चिनिया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। देखिए बिहारी जी के शब्द कैसे शब्द है, तुम्हारे शब्द के द्वारा मुझे मालूम पड़ा, इसलिए तुम अब मेरे जमात में से नहीं हो, तुमको मैंने अब ये धर्म से ही निष्कासित कर दिया हो। बिहारी जी प्राणनाथ जी के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं और ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। देखिए तो, तुम नहीं हमारे साथ में, तुम मेरे सुंदर साथ के जमात में से नहीं हो, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, मैंने इस धाम के धर्म से तुम्हें निकाल दिया हो। यहां तक का शब्द प्रयोग करने के लिए बिहारी जी पीछे नहीं हटे। तो हमने पहले एक प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय कहा था और मैंने तभी कहा था ये प्रसंग सूरत में जाकर के फिर से हम खुलासा करेंगे, इसका परिणाम क्या तक होने वाला है करके। 1712 के समय में सतगुरु महाराज ने महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को प्रसाद दिए थे ना, उस समय में इंद्रावती आत्मा ने बिहारी जी को भी साथ में बुला करके एक साथ में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया ना, वो मान नहीं रहे थे।
तो सदगुरु महाराज ने हुक्म करने से आकर के बैठा, परंतु बीच में लकीर खींच दिया था। यही तो जागने का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद था। इसकी के परिणाम आज आकर के बिहार जी ने धर्म में ही लकीर खींच दिया और कहा तुम्हारा मार्ग अलग हुआ और मेरा मार्ग अलग हुआ। इस तरह से यहां तक की परिणाम हुई। जैसे ही यह चिट्ठी सूरत में आप पहुंचे और प्राणीनाथ जी ने ये चिट्ठी को पढ़ा, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद अब प्राणीनाथ जी अंदर से सोचने लगे, ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन्ना, हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं सही है ना। प्राणनाथ जी सोचने लगे, इतना सख्त वचन तो मेरे लिए नहीं लिखना चाहिए था। सोचते सोचते उनके अंदर विचार आया, मेरा मन क्यों कबूल नहीं कर रहा है कि बिहार जी के अंदर परमधाम की ब्रह्म वासना है। कहने में ये परमधाम की ब्रह्म वासना का काम नहीं है। तो इस तरह से प्राणीनाथ जी अंदर से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं जहां तक चाहता था सतगुरु के द्वारा स्थापित इतने महान धर्म सिद्धांत में कोई भी दो मार्ग न हो, बिहार जी और मैं मिल करके एक साथ में एक विचार के द्वारा धर्म प्रचार करूं। परंतु बिहार जी ने आज इस हद तक का शब्द लिखने में और इस हद तक का व्यवहार दिखाने में तैयार हो गए। अब इस स्थिति में क्या करें, वो अंदर ही अंदर विचार कर रहे थे। फिर अब उस समय में वहां जितने भी सुंदर साथ थे, सारे सुंदर साथ प्राणीनाथ जी की ये स्थिति को देख करके अब कहने लगे, प्राणीनाथ जी आप बिहारी जी की नियत को तो अच्छी तरह से जानते हैं, अब उनके ही पीछे क्यों पड़ते रहते हैं। आप जागने के कार्य में आप आगे बढ़िए, सदगुरु महाराज के आवेश आपके अंदर है और आपको साथ देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। आप जागने के झंडा को उठाइए, हम आपके साथ में रह करके सदगुरु के ये सिद्धांत, तारतम के सिद्धांत को प्रचार करेंगे। इसके लिए आप कोई भी संकोच मन में मत रखिए। सुंदर साथ सब मिलकर के अंदर से हिम्मत दे रहे हैं। फिर उसी बीच में सुंदर साथ ने विचार किया, अब हमें जागनी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। तो प्राणीनाथ जी को हमारी तरफ से जो भी साथ बनेगा साथ देनी चाहिए। फिर सुंदर साथ ही सलाह करके अब हम प्राणीनाथ जी को ही अपना सदगुरु स्वरूप मानेंगे और उनके द्वारा ही आगे ये तारतम का प्रचार जिस तरह से हो रहा है इसी तरह से आगे और जोर शोर से होता जाएगा। इस तरह से सुंदर साथ मिल करके वहां सूरत में ही एक सुंदर गादी सजाया, आसन तैयार किया और प्राणीनाथ जी के लिए आग्रह करते हैं, आप यहां आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। अब हम सब मिल करके आपको आरती करेंगे और आपके अंदर ही सदगुरु के आवेश का दर्शन, राज्य के आवेश का दर्शन करके अब आप जागने की झंडा उठाइए, हम आपके साथ में धर्म प्रचार की यात्रा में निकलेंगे। सारे सुंदर साथ मिल करके प्राणीनाथ जी को इस तरह से अर्जी करते हैं। तो सुंदर साथ के भाव को देखते हुए अब प्राणीनाथ जी सुंदर साथ के द्वारा सजाया हुआ आसन के ऊपर विराजते हैं। फिर सुंदर साथ ने विचार किया, तेज कुमारी जी उनको भी प्राणीनाथ जी के साथ में विराजमान करा करके साथ में आरती उतारेंगे, क्योंकि परमधाम में जुगल स्वरूप है श्रीराज जी और श्यामा जी। तो प्राणीनाथ जी के अंदर राज्य के आवेश से तो तेज कुमारी जी के अंदर श्यामा जी के आवेश, तो परमधाम में जिस तरह से जुगल स्वरूप इसी तरह से हम आत्मिक भाव से यहाँ जुगल स्वरूप के भाव में आरती उतारेंगे। तो सुंदर साथ ने फिर तेज कुमारी जी को भी प्राणीनाथ जी के साथ में आसन में बैठने के लिए आग्रह किया, परंतु तेज कुमारी जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, मैं तो प्राणनाथ जी के एक सुंदर साथ हूँ, सेविका हूँ, प्राणनाथ जी के बराबर आसन में मैं कैसे बैठ सकता, ये मेरे से नहीं होगा। उन्होंने इनकार किया। फिर सुंदर साथ बार बार आग्रह कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं। फिर प्राणीनाथ जी ने सुंदर साथ के भाव को देखते हुए तेज कुमारी को कहा, जब सुंदर साथ यही चाहते हैं तो तेज कुमारी जी आकर के बैठिए। तो जब प्राणीनाथ जी ने इस तरह से हुक्म किया तो यहां पर हम एक भाव से देख सकते हैं, तेज कुमारी के अंदर अमलावती की वासना तो है ही, प्राणनाथ जी के अंदर जो श्यामा शक्ति विद्यमान है, सतगुरु महाराज श्यामा स्वरूपा है,
जब सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ तो श्यामा जी की शक्ति भी इंद्रावती के हृदय के अंदर ही विराजमान है ना, वो शक्ति रूप में। तो अब यही शक्ति फिर तेज कुमारी के अंदर यानी कि अमलावती के अंदर विराजमान हो गए, तब जाकर के अब तेज कुमारी को श्यामा स्वरूप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही प्राणीनाथ जी ने हुक्म किया, श्यामा शक्ति तेज कुमारी के अंदर प्रवेश हुआ। अब प्राणीनाथ जी ने श्यामा जी महारानी स्वरूप तेज कुमारी को अपने साथ में सुंदर साथ की भावना को देखते हुए आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। फिर भी तेज कुमारी जी अपनी तरफ से क्या कहते हैं, मुझे अगर सुंदर साथ की आग्रह और प्राणीनाथ जी की यही आज्ञा है तो इस चीज को मैं ठुकरा तो नहीं सकती, परंतु मेरा भी एक शर्त है। पहले आरती धाम धनी स्वरूप प्राणीनाथ जी की मैं खुद करूंगी, उसके बाद फिर जैसी आज्ञा मैं उस आज्ञा को पालन करूंगी। तो भीम भट्ट स्वयं आगेवान होकर के आरती के लिए सारे प्रबंध कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर तेज कुमारी जी की भावना के हिसाब से भी महामती प्राणीनाथ जी आसन में आसीन है और अब आरती प्रज्वलित करके स्वयं तेज कुमारी आरती उतारने लगे। तो उसी समय में ये भाव प्रकट हुआ, सखी मेरे कंचन थाल चौमुख दीवल दीपक ज्योति प्रकाशे करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उलासी। ये शब्द तेज कुमारी के द्वारा महामती प्राणीनाथ जी को आरती करने का भाव है। इतना करने के बाद अब यह आरती भीम भाई के हाथ में दिया गया। उसके बाद फिर सुंदर साथ की भाव प्राणीनाथ जी की आज्ञा के हिसाब से तेज कुमारी जी भी आसन में जाकर के आसीन होते हैं। अब जुगल स्वरूप प्राणीनाथ जी और तेज कुमारी, अब उनके अंदर श्यामा जी शक्ति विद्यमान है। अब उन्हें बाईजू महारानी के नाम से जाने जाते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी और बाईजू महारानी जुगल स्वरूप आसन में शोभायमान है। अब आगे का जो शब्द जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोए मंगल रसिका वदन की शोभा नीरा खंता मन मोहे, यहाँ से आगे जो आरती का जो शब्द है ये सुंदर साथ ने जुगल स्वरूप की आरती के भाव को इन शब्दों से उन स्वरूपों की महिमा को गाते हुए अपने भाव को कुर्बान करके सभी सुंदर साथ मिल करके जुगल स्वरूप प्राणीनाथ जी और बाईजू महारानी की आरती उतारी गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज के। इस तरह से आरती संपन्न हुआ। तो अब यहां जुगल स्वरूप में जिन स्वरूप का दर्शन हो रहे हैं तो ये स्वरूप के अंदर की शक्ति क्या है, तो कहा श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। यहां ये जुगल स्वरूप का परिचय है। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, जो प्राणीनाथ जी हैं निज मूलपति है, हमारे आत्मा के पति, आत्मा के मालिक हैं। श्री मेहराज सुनाम, जो यहाँ धरती में आते समय मेहराज ठाकुर के नाम से आए, उनके अंदर अक्षरातीत की आवेश प्राणों के नाथ प्राणनाथ जी है, इसलिए श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। आगे कहते हैं तेज कुंवरी, तो यहां धरती में जो तेज कुंवरी के नाम से पधारे, जिन्हें बाईजू महारानी नाम से अब आगे जानेंगे, तो उनके अंदर परमधाम के कौन सी शक्ति विद्यमान है, तो कहा तेज कुंवरी श्यामा। श्यामा जी महारानी की शक्ति तेज कुंवरी के अंदर है। और ये प्राणीनाथ जी और श्यामा स्वरूपा तेज कुंवरी जुगल स्वरूपा, तो कहा तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल में आत्मा समर्पित होकर के जुगल स्वरूप का प्रणाम करते हैं। इस तरह से परमधाम के जुगल स्वरूप का भाव सुंदर साथ ने यहाँ साक्षात प्राणीनाथ जी और बाईजू महारानी के स्वरूप में दर्शन किया।
और जिस स्थान में इस तरह से आरती उतारी गई, अब उसी स्थान को एक तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित कर दिया और वही तीर्थ स्थान है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का दूसरा तीर्थ स्थान, जिसे जागनी पीठ के नाम से जाने जाते हैं और जिसका नाम है श्री 5 महामंगलपुरी धाम। इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा ही सूरत की भूमि में श्री 5 महामंगलपुरी धाम का स्थापना हुआ। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जय। तो तीर्थ स्थान का इस तरह से स्थापना हुआ। अब सारे सुंदर साथ इस तरह से अंदर से एक आत्मिक बल प्राणीनाथ जी को दे रहे हैं और अपने भाव के द्वारा सारे सुंदर साथ समर्पित हैं। तो अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया, सतगुरु महाराज की आज्ञा मेरे लिए जागनी के प्रकाश को आगे प्रकाशित करने के लिए है। शाकुंडल सकुमार आत्मा जगाना बाकी है और भी बहुत सारे आत्माओं को जगाना बाकी है। जब इतने सारे सुंदर साथ का साथ भी मुझे मिल रहा है, अब फिर कमी किस बात की। बिहारी जी ने तो अपने शब्द में तुम्हें मैंने इस धर्म से निकाल दिया करके कहा, जो कुछ भी कहा। और उसी चिट्ठी में बिहारी जी ने यहां तक भी लिखे थे, महाराज अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है और हमारे बीच में अब चिट्ठी के माध्यम से भी कोई बात नहीं होगी करके यहां तक लिखे थे। वो तो उनकी बात है, परंतु प्राणीनाथ जी ने अब विचार किया, अब मुझे जागन के झंडा को उठाना है। तो ये बात की जानकारी अब बिहारी जी को भी चिट्ठी के माध्यम से देनी होगी। तो अब फिर प्राणीनाथ जी एक चिट्ठी बिहारी जी के नाम पर लिखते हैं। तो कहा, ताबा पाती का जवाब लिखा भेजे कलाम, तुम हमको काड़े साथ से हम शीर पर लिया काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिहारी जी की चिट्ठी का जवाब लिखते हुए प्राणीनाथ जी ने कहा, बिहारी जी तुम हमको काड़े साथ से, आपने तो मुझे आपके हिसाब से सुंदर साथ के जमात से धर्म से अलग कर दिया, परंतु अब मेरी बात आप सुनिए, हम शीर पर लिया काम। सतगुरु के धर्म को आगे बढ़ाने का, जागनी की प्रकाश को आगे बढ़ाने का जो कार्य है मैंने अपने सिर में लिया। अब मैं जागने के झंडा को उठा रहा हूं। और प्राणीनाथ जी कहते हैं, बिहार जी एक बात आप ध्यान दीजिए, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इतना तो सीधा कब हो ना होएगा, हम जाएंगे जीता। और साथ के वास्ते जो हम करता मेहनत तो हमारे सीधा होएगा, नजीक है साइता। प्राणनाथ जी ने कहा, बिहारी जी अगर इस धर्म का प्रचार यात्रा में निकलते हुए मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए अगर ये काम किया हो, तो आगे मैं जहां कहीं भी जाऊंगा और जो कुछ भी करूंगा वो कार्य में कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। और मैंने अपने स्वार्थ को छोड़ करके सदगुरु के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से सुंदर साथ के जागने के लक्ष्य को लेकर के अगर मैं निकला हूं, धर्म के प्रकाश को प्रकाशित करने के लक्ष्य से अगर निकला हूं और मेरा लक्ष्य अगर सही है, तो जहां कहीं भी जाऊंगा और जो कुछ भी मैं करूंगा सारे के सारे कार्य में सिद्धि मिलेगी। रिजल्ट, नतीजा आगे कार्य क्षेत्र में अपने आप प्रकाशित होता जाएगा। अब इस विषय में मुझे अभी कुछ कहना नहीं है। मैंने जागने की यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रतिज्ञा लिया हूं, संकल्प किया हूं। ये जागने की लीला को आगे बढ़ाते रहेंगे। सूर्य का उदय होने के बाद बादल सूर्य को कब तक ढक करके रख सकेगा? ये तारतम का सूर्य उदय हुआ है, अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। जागने के कार्य को अब आगे प्रकाशित करेंगे ही। आप देखते रहिए किसके द्वारा किस तरह से आगे जागने की कार्य होगी। इस तरह से प्राणीनाथ जी ने भी पूरा वीर रस में आकर के चिट्ठी लिख करके भेज दिया।
इन भांत का जवाब लिखे पाती में कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। अब मैंने परम धाम के धर्म को प्रकाशित करने के लिए कमर बांधा हो, हिम्मत किया हो। इस तरह से चिट्ठी लिख करके भेज दिया। अब प्राणीनाथ जी पूरी तरह से जागने की झंडा को उठा करके सुंदर साथ के साथ में आगे निकलने की सोच बना रहे हैं। तो ये लीला इस तरफ चल रही है। उसी समय में फिर और एक प्रसंग क्या जुड़ गया। इन समय लाल दास साथ आया ठट्टे से, सुदामा पूरा पहुंचिया कहो बीतक तिन से। अब लाल दास जी महाराज जो ठट्ठा नगर के सुंदर साथ है, वो भी सूरत में आकर के प्राणीनाथ जी से मिलते हैं। तो इधर प्राणीनाथ जी की तो जागनी यात्रा में आगे निकलने की तैयारी हो ही रही थी। तो उसी बीच में लालदास जी महाराज भी आ पहुंचे। तो लालदास जी महाराज का किस तरह से आना हुआ, किस तरह से यहाँ पर आ पहुंचे, ये प्रसंगों को भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो लालदास जी महाराज की जागनी किस तरह से हुई, ये सारे प्रसंग तो हमने ठट्ठा नगर के बीतक के प्रसंग में ही श्रवण किया है। तो महामती प्राणीनाथ जी तो ठट्ठा नगर से धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ चले और अभी सूरत में आकर के धर्म प्रचार कर रहे हैं। लालदास जी महाराज वो एक बहुत बड़े सेठ होने के कारण प्राणीनाथ जी के शिष्य तो बन गए, और जहां तक उनके द्वारा भी अपने हिसाब से धर्म का प्रचार तो हो रहा है, परंतु अभी तक वो ठट्ठा नगर में ही ये व्यापार बिजनेस अपना जो पहले का ही धंधा है यही संभाल रहे हैं। समय व्यतीत होता गया। इधर महामती प्राणीनाथ जी सूरत में जागनी कर रहे थे। उसी समय में उधर ठट्ठा नगर में अचानक लालदास जी के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना क्या घटी। 99 जहाज सारा का सारा डूब करके खाली हाथ हो गए, कुछ नहीं रहा हाथ में, सब जहाज डूब गया। अब ऐसे बड़े सेठ एक साथ में सारा जहाज डूब गया और खाली हाथ हो गए। अब कैसे स्थिति हुई होगी, उनके अंदर ऐसे वैराग्य आया, अब हाथ में कुछ है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब उन्होंने विचार किया, अब इस समय में मुझे नौतनपुरी में गुरु गादी का दर्शन करने के लिए जाना होगा। इस तरह से लालदास जी महाराज अब अपने परिवार को लेकर के नौतनपुरी गुरु गादी का दर्शन के लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मांगरोल पाटन में पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति मिले। तो उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो आप? तो लालदास जी महाराज ने कहा, मैं नौतनपुरी में जा रहा हूं। क्यों? ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, सारी बातें बता दी। फिर उस शख्स ने कहा, एक बार जहाज डूब गया, इसका मतलब संन्यास होने के लिए नौतनपुरी की तरफ गुरुस्थान की तरफ जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। व्यापार के सिलसिला में आपने कितने जने से लोन भी लिया है और इसको भी तो वसूल करना होगा, और इसके लिए तो अब आपको फिर से व्यापार करना होगा, धन कमाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है तो इतने में ही सारा काम काज छोड़ करके चलना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप इस समय में नौतनपुरी नहीं सूरत चले जाओ। अब सूरत शहर तब से ही एक व्यापार के दृष्टिकोण से एक चर्चित शहर था। तो सूरत में चले जाओ, फिर से कोई नया व्यापार धंधा को शुरू करना और फिर से धन को कमाना, इस तरह से उन्होंने कहा। तो फिर लालदास जी महाराज ने सोचा, चलो अब यही बात को मान लेते हैं। तो सूरत शहर एक व्यापार के हिसाब से भी चर्चित शहर है, वहीं पर चला जाता हूं। ऐसा सोच करके वहां से लालदास जी महाराज अपने परिवार सहित सूरत की तरफ यात्रा करने लगे। तो वो फिर दीप बंदरगाह पहुंचे, वहां से फिर आगे बढ़ते हुए घोगे पहुंचे, वहां से फिर नाव चढ़ करके आगे बढ़ते हुए सूरत में पहुंचे। तो जैसे वो सूरत पहुंचे तो प्राणीनाथ जी वहीं सूरत में ही धर्म प्रचार कर रहे हैं, ये मालूम पड़ा। तो प्राणीनाथ जी के चरण में चले जाते हैं। तो यहाँ कहा, आए के श्री जी साहेब जी के लगे 2 कदम, नियम था अनाज का सौंपी थी आत्म। महामती प्राणीनाथ जी के कदम में आ गए। अब प्राणीनाथ जी भी अत्यंत खुश हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि वो जागने की यात्रा को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे।
उसी बीच में लालदास जी जैसे एक प्रकांड विद्वान आत्मा जब आ गए तो प्राणीनाथ जी को लगा अब मुझे धर्म प्रचार के कार्य में और साथ सहयोग मिलने वाला है। ऐसा महसूस हुआ। उनको अपने स्नेह से अपने पास में रखे और लालदास जी महाराज को कहा कि लालदास जी प्रसाद ग्रहण करो। तो जब प्राणीनाथ जी ने प्रसाद ग्रहण करने के लिए हुक्म किया तो लालदास जी महाराज कहते हैं, नहीं प्राणीनाथ जी, मैंने अन्न का नियम लिया हूं। जब तक मैं जाकर के नौतनपुरी में गुरु गादी का और गुरुपुत्र बिहार जी का दर्शन न करूं तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने ये नियम लिया हूं। तो फिर प्राणीनाथ जी ने जब सारी बातें पूछताछ किया, लालदास जी महाराज ने अपनी सारी हकीकत स्थिति सारी बता दी। इन सारी बातों को सुनने के पश्चात प्राणीनाथ जी कहते हैं, लालदास जी तुम अब मेरे पास में आ गए हो, अब तुम्हारा नियम पूरा हो गया, मेरा हुक्म मान लो, तुम प्रसाद ग्रहण कर लो। अब इस समय में अभी नौतनपुरी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पर आना ही तुम्हारा नियम पूरा हुआ। मेरा हुक्म समझ करके प्रसाद को ग्रहण कर लो। प्राणीनाथ जी की हुक्म। अब लालदास जी महाराज ने इसी को शिरोधार्य करते हुए अपनी नियम को, अपनी व्रत को वहीं पर पूरे कर देते हैं। और अब लालदास जी महाराज प्राणीनाथ जी की आशीर्वाद स्वरूप वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब यहां विचार करें, उस समय में लालदास जी महाराज को प्राणीनाथ जी ने नौतनपुरी जाने नहीं क्यों दिया? तो इसका कारण है, एक तो अब प्राणीनाथ जी पूरी तरह से जागरण यात्रा में निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो लालदास जी नौतनपुरी पहुंच करके आने में कितना समय लगेगा, तब तक फिर कौन प्रतीक्षा करके रहेंगे, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण, अभी लालदास जी की स्थिति कैसे है? पूरी तरह से अपना धन पानी में डूब करके खाली हाथ हुआ, हाथ में कुछ है ही नहीं, और इसी के कारण वो वैराग्य भी है और बिहार जी की नीयत को अच्छी तरह से जानते हैं। पहले ही शिवजी भाई और रामजी भाई को नौतनपुरी भेजा था ना, तो शिवजी भाई तो पैसा वाले थे, पैसा दिया, उनको अपने पास में रखा। रामजी भाई जो गरीब थे ना, उनको अंदर आने भी नहीं दिया। अब अभी लालदास जी के हाथ में कुछ तो है ही नहीं। ऐसी अवस्था में अपनी श्रद्धा से ये वहां चले जाएंगे और बिहारी जी का नियत तो यही है, इनको तो आने भी नहीं देंगे। और अब भी अभी चिट्ठी के माध्यम से प्राणीनाथ जी के साथ में इतना बड़ा तूफान चल रहा है, तो बिहारी जी की स्थिति वैसे भी कैसे होंगे। उसके ऊपर लालदास जी फिर प्राणीनाथ जी के द्वारा जागनी हुई ये सुनते ही बिहारी जी भटक जाएंगे उस समय की स्थिति के हिसाब से। तो ये स्थिति को देखते हुए अभी लालदास जी को नौतनपुरी न भेजना ही उपयुक्त है, वो परिस्थिति को देखते हुए। तो ये समझा, इसलिए वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए हुक्म किया। फिर प्राणीनाथ जी की आज्ञा को पा करके लालदास जी महाराज ने भी प्रसाद को ग्रहण किया। अब आगे महामती प्राणीनाथ जी अपने साथ में एकत्रित सारे सुंदर साथ को साथ में लेकर के जागनी यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। अब किस तरह से प्राणीनाथ जी सूरत से जागरण के झंडा को उठाते हुए आगे धर्म प्रचार के मार्ग में निकलते हैं, इस प्रसंग के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। उनका यहाँ से निकलते समय मूल लक्ष्य कहाँ होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ चलेंगे। तो और महत्वपूर्ण प्रसंग आगे दिन प्रतिदिन आता जा रहा है। वैसे तो सारे के सारे प्रसंग महत्वपूर्ण है, चिंतनीय है। इस तरह से प्राणीनाथ जी कि अब पूरी तरह जागरण की यात्रा को, तारतम्य के प्रकाश को आगे प्रकाशित करने का और महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो आज का प्रसंग में हमने महामती प्राणीनाथ जी मड़ई बंदरगाह से आगे बढ़ते हुए सूरत शहर पहुंचे और सूरत में 17 महीने तक रह करके किस तरह से कैसी कैसी लीला को जाहिर किया गया। विशेष करके उसमें भीम भट्ट, श्याम भट्ट जो वेदांत मार्ग के थे उनकी जागनी प्रसंग, फिर साथ में गोविंद व्यास जी जो वैष्णव संप्रदाय के थे उनके जागनी प्रसंग, और वे बहुत सारे आत्माओं की जागनी है।
ऐसा नहीं कि भीम भट्ट, श्याम भट्ट और गोविंद व्यास जी के जागने के प्रसंग की चर्चा हुई तो इतनी ही आत्मा यहाँ पर जागे, ऐसी बात नहीं। वो तो विशेष विशेष रूप से चर्चा किया गया है। बाकी बहुत सारे आत्माओं की जागनी हुई उस बीच में। फिर बिहारी जी के साथ में चिट्ठी के द्वारा भी कुछ बातें हुई। उन्होंने लौकिक दृष्टि से 3 नियम को लिख करके भेजा। प्राणीनाथ जी ने आत्मिक दृष्टि और तारतम्य की दृष्टि, सदगुरु के सिद्धांत की दृष्टि से देखते समय वो पालन करने अयोग्य थे, तो उसी हिसाब से चिट्ठी का जवाब लिख करके भेजा। तो बिहारी जी नाराज हो गए। फिर ऐसे स्थिति को देखते हुए सूरत के भूमि में ही प्राणीनाथ जी और बाईजू महारानी को सुंदर साथ ने आरती किया और उसी स्थान में एक तीर्थ स्थान का स्थापना प्राणीनाथ जी के द्वारा हुई। अब जागरण यात्रा को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। लालदास जी महाराज भी आ पहुंचे। ये सारे प्रसंगों के ऊपर आज हमने चर्चा किया। अब कल किस तरह से प्राणीनाथ जी धर्म प्रचार के यात्रा में आगे निकलते हैं, सच्चे धर्म में कुर्बानी आत्माएं किस तरह से प्राणीनाथ जी को साथ देते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रसंग हम कल चर्चा करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहरा करके प्रसंगों को विश्राम देंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, महामत कहे मोमिनो, यह शरत करो याद, यह शरत करो याद। फेर लाल आगे की कहो, फेर लाल आगे की कहो। जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजूराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।